यस, तो एक बार उस पॉइंट को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ एंड देन फिर उसके बाद से जो टॉपिक है आज की उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। सो किसको अनम्यूट कर ले। नोट्स तो बनाया था ना सारे लोगों ने, जिसके जिसके हैंड रेज है। चलो ठीक है। सो सीमप से उस दिन मेरी बात हुई थी। क्या हो गया सीमप, आप सर पीट रहे हो? चलो एक बार पॉइंट रिवाइज करवा दोगे सारे लोगों को। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में फटाफट से पॉइंट रिवाइज करवा दो एंड देन फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे चलते हैं, ठीक है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है। यस सिमब, आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया सिमब। क्या हो गया सिमब, नहीं लिखा था क्या आपने उस दिन? नहीं लिखा था? चलो कोई ना। अच्छा अनम्यूट करना एक बार आप सिमब। यस सर। इनविटेशन स्टार्ट कर दिया आपने? या ओके, तो नोट्स उस दिन बनाए थे आपने? परसों शायद मैंने मीटिंग ली थी ना, तो नोट्स बनाए थे उसके आपने? तो एक बार नहीं रिवाइज। सर, मैं चली गई थी, मेरा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा था। चलो ठीक है, आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और ऑनलाइन से रिलेटेड मतलब ऑनलाइन चीजें से रिलेटेड ही दिक्कत हो रही है। बताओ कैसे काम करोगे फिर आप। चलो, नम्रता, आप भी थे उस दिन मीटिंग में। अनम्यूट कर लो आप एक बार अपने आप को। और कैसे हो आप नम्रता? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं तो हमेशा ही बढ़िया रहता हूँ, बाकी मीटिंग लेने के बाद तो और बढ़िया हो जाता हूँ। चलो ग्रेट। ठीक है। सो एक बार रिवाइज करवा दो कि उस दिन क्या क्या पॉइंट मैंने बताए थे, बिकॉज काफी सारे लोग नए, काफी नए चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार रिवाइज करवा दोगे तो इन लोगों को भी क्लियर हो जाएगी। एंड फॉर श्योर अगर आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया तो अभी मतलब इनरोलमेंट के लिए आप लोग बोलते हो ना कि सर इनरोलमेंट नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो वो बोलना बंद कर दोगे। तो नम्रता आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है, 9:25 हो रही है, 9:30 तक का आपके पास टाइम है, 5 मिनट में आपको सारी टॉपिक कवर अप करनी है। ओके सर, जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट। अच्छा, तो फिर 3 मिनट 2 मिनट है सर। आपके पास। बस 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 2 मिनट। ओके चलो जल्दी फटाफट से कर लो आप फिर। बाकी सारे लोगों के पास डायरी पेन है ना? वर्षा रोए, आपका हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है वर्षा रोए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा फिर। No, 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 solamente सर यस। बोलो। हाँ हाँ, बोलना स्टार्ट कर दो, आप सारे लोग सुन रहे तो फर्स्ट पॉइंट था कि हमें प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। हैं। ठीक है। सेकंड था, हमें स्टोरीज के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए प्रोस्पेक्ट के साथ, हम्म। ताकि वो स्टोरी से कनेक्ट कर पाए, लाइक रियल लाइफ से, अपनी लाइफ से ही कनेक्ट कर पाए उन चीज़ों को। ठीक है। और 3F फॉर्मूला था, फील फेंटल फाउंड करके कुछ। ठीक है। हाँ। और अच्छा, ये जो 3F फार्मूला है, फील फेल्ड फाउंड, ये पता है ना हम्म, क्या चीज होती है? हाँ, सामने वाले को रिलेट करवाना, जो वो बोल रहा है उसी के थ्रू। बिल्कुल। हम्म। और इनविटेशन के बेसिक पॉइंट, क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए इनविटेशन करते टाइम? सबसे पहले तो पोलाइट रहना चाहिए सामने वाले के साथ। ठीक है। ग्रीट करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हम्म। हमारा और उसका। हम्म। उसके बाद उससे छोटा सा काम के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके बाद। ठीक है। फिर वीडियो शेयर करने से पहले
थोड़े से पॉइंट्स क्लियर कर देने चाहिए रिगार्डिंग वर्क, अगर उसको कोई डाउट है तो। ठीक है। अगर नहीं है तो वो सेशन के बाद भी कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक बार अब फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे लोग इस बार, सबसे रिक्वेस्ट है इस बार आप लोग नोट्स बना लो। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, कभी भी आपको जब कॉलिंग करने बैठनी है ना, तो एक हंसमुख सा चेहरा लेके बैठो, हंसते हुए। ठीक है, हंसने में पैसा तो नहीं लगता है ना, तो बस हंसते हुए बैठो। अगर नहीं हंसी आ रही है तो कुछ ऐसी चीजें देख लो, लाइक कोई स्टैंड अप कॉमेडी जिससे आपको देखने के बाद हंसी आ जाती हो, या फिर कुछ ऐसी कॉमेडी वीडियो जिसको देखने के बाद हंसी आ जाती हो। ठीक है, या फिर अगर किसी चीज को देखने से आपकी हंसी नहीं आती है तो एक बार ऐसे कर लो अपने आप को। ठीक है, उसके बाद से सबसे ज्यादा जरूरी चीज कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, और ट्रस्ट नहीं होगा तो काम स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इनविटेशन करते टाइम दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले, मतलब सामने वाले के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक चीज रट ली है और उसी चीज को बस आप छेपते जा रहे हो, छेपते जा रहे हो, ऐसा नहीं। सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो और उसका सॉल्यूशन दे दो। और लंबा नहीं खींचना है कभी भी इनविटेशन को। जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखोगे उतनी ज्यादा आपकी सामने वाले, मतलब सामने वाले उतने ज्यादा आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, अब आज की टॉपिक आप लोगों ने देखी होगी। आज की टॉपिक क्या थी, बोल दो, मैं आपकी लिप्स रीड कर लूंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, सो सो काफी सारे लोग हैं जो कि मीटिंग, मतलब ये इनविटेशन करते टाइम काफी सारी ऑब्जेक्शंस आती है। तो आप सारे लोगों के पास अनम्यूट करने का ऑप्शन तो नहीं है। आप लोग हैंड रेज कर दो एक एक करके, अपना ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्शन आपको आता है वो बताते जाओ, मैं उसको कवर अप करते जाता हूँ। हैंड रेज कर लो सारे लोग, सारे लोग नहीं, एक एक करके। सारे लोग एक बार में ही हैंड रेज कर लो, मैं एक एक करके अनम्यूट करते जाऊंगा जिसको जो ऑब्जेक्शन आती है। और जिसके हैंड रेज नहीं हो रहे हैं, भाई आपको अगर सब कुछ आती है तो एनरोलमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? देखो यहाँ पे ना शर्माना नहीं है आप लोगों को, बिकॉज आप अगर शर्मा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तो जो आपके मन में डाउट है उस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए शर्माना नहीं है, आपको खुल के पूछना है। ये मत देखो कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं पूछ लूंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अगर ये मैं सोच लेता ना तो आज मैं आप लोगों को सिखा नहीं रहा होता। ठीक है, तो हैंड रेस कर लो। सो साजिया शेख, अनम्यूट कर लो मैम। हाँ, हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप साजिया? सही हो अल्हम्दुलिल्लाह से। चलो। सर मुझे ज्यादातर ऑब्जेक्शन ये आता है कि काम क्या करना है और कैसे करना है। काम क्या करना है और कैसे करना है, इनविटेशन करते टाइम आपको ऑब्जेक्शन आती है। हाँ ठीक है, तो इनविटेशन जब आप करते हो तो कितने मिनट की आपकी इनविटेशन जाती है मिनिमम? सर, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट। 4 मिनट की इनविटेशन जाती है ना। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्शन ज्यादातर पता है कब आता है, जब सामने वाले को ना आपके हाँ अंदर वो सर। कॉन्फिडेंस नहीं दिखती है, सामने वाले को लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मेरी हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देन फिर आपको ये ऑब्जेक्शन देखने को मिलती है। अभी मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं इनवाइट कर रहा था एक पर्सन को, उसका भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो होप सो आप उस मीटिंग में होते तो आपको पता चलता। बट एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर कोई सामने वाला पर्सन पूछता है ना कि सर काम क्या है, या फिर मैम काम क्या है, तो उसको सिंपल सी अपने काम के बारे में बेसिक चीजें बताओ कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में मेरा वर्क रहता है, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग, रिक्रूटमेंट पे मेरा वर्क रहता है। बट आप भी समझदार हो, आपको भी पता है इस चीज के बारे में सीखने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि उसने पहले ही बोला होता है ना, मैं अभी फ्रेशर हूँ। जब वो खुद बोल देता है कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, तो फ्रेशर हो भाई तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन बार बार ये चीज पूछता है ना, सर थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो, तो उसको सिंपल सी एक आंसर दे सकते हो कि आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह यूज तो करते होगे। अब जब आप इंस्टाग्राम यूट्यूब यूज करते हो, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती है, प्रमोशन आते हैं, ब्रांडिंग आती है। तो
तो आपको पता है वो लोग कैसे अर्न करते हैं, है ना? वो सामने वाला खुद बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर उसको पता होता तो आज वो अर्न कर रहा होता, आपके पास फॉर्म ही ना फिल कर रहा होता। ठीक है, तो जब वो बोलता है नहीं, तो आप बोलो कि इसी के ऊपर हमारा काम होता है, क्योंकि हमारा भी काम तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग का ही है ना? तो इसी के ऊपर हमारा वर्क होता है, बट इस चीज को प्रॉपर सीखने के लिए आपको मास्टर क्लास का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अगर मेरे पास आज स्किल्स है, तो मैं फ्री में तो उसको सिखाऊंगा नहीं किसी को, है ना? अगर मैं आपको अकेले खुद को अगर सिखाने बैठ जाऊं तो ये कॉल लगभग 4 घंटे की चली जाएगी, जो कि ना आपके लिए पॉसिबल है सिखा पाना, ना मेरे लिए पॉसिबल है बता पाना। ठीक है, क्लियर हो गई? बाकी अगर कॉन्फिडेंस होके बात हाँ करोगे, सर। कॉन्फिडेंट में अगर आप बात करोगे, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। अगर आप एक फ्लो में बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंट होके बात कर रहे हो, तो ऐसा ऑब्जेक्शन आ ही नहीं सकता। बाकी इस चीज का सॉल्यूशन मिल गया आपको। हाँ सर। एक बार मैं इनवाइट करके भी दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? सर जैसे कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं और बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्टेड अभी। नहीं है, हाँ सर। उनके घर पहुंच जाओ गाड़ी वाड़ी लेके। सर घर कैसे पहुंच सकते हैं, बहुत दूर दूर के लोग रहते हैं। चलो मजाक कर रहा था। जो लोग सर। इंटरेस्टेड नहीं है ना, उनको आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अगर उस टाइम पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक सिंपल सा ऑडियो नोट, ऐसा नहीं कि मैसेज आपने डाल दिया, मैसेज नहीं डालना आपको, एक सिंपल सा ऑडियो नोट डालना है कि ओके, जैसे मैं आपका ही नाम लेता हूँ, साजिया नाम है ना आपका? हाँ सर। चलो ठीक है, आपने मेरे को लिख दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर। अब मैं क्या हाँ करूँगा, सर। ओके नो प्रॉब्लम, और एक हंसने वाला इमोजी, मतलब हंसने वाला वैसा वाला नहीं, थोड़ी सी हल्की वाली मुस्कान वाली इमोजी डाल के मैसेज कर दूंगा उसको। और उसके बाद से क्या करूंगा, एक ऑडियो नोट बनाऊंगा कि ओके नो प्रॉब्लम साजिया, बट आपने जो वीडियो देखी थी उसमें ऐसा क्या मतलब आपको समझ में नहीं आया, फिर क्या आपने ऐसा देखा जिस चीज को देख के आपने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोला? देखो मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ, होप सो कि मतलब हो सकता है कि मैं अपनी वीडियो में कुछ चेंज कर पाऊँ। हाँ सर। तो वो सामने वाले का रिप्लाई आ जाता है कि अमाउंट को लेके दिक्कत हो रही है, फिर मतलब उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई आ जाता है कि इस चीज की वजह से नहीं। तो बस इस चीज की वजह से आप मतलब नॉट इंटरेस्टेड आपने मेरे को बोला था। एक काम कर लो साजिया, आप मुझे कॉल कर लो, मैं इस चीज का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, ठीक अब है जब सर। कॉल कर हाँ लेगा, सर। अब सामने वाला जब कॉल कर लेगा तो कन्वर्ट करना तो आप लोग को आता ही है, आता है ना? ऐसा तो नहीं नहीं आता है। हाँ, आता है सर। सबसे ज्यादा दिक्कत ये की होती है ना, वीडियो देखने के बाद लोग कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कॉल कर ले तो 10 लोग, अगर हाँ। वीडियो देख के 10 लोग कॉल कर ले तो 10 में से 4-5 लोगों को तो कन्वर्ट कर ही लोगे आप लोग, हाँ सर, है ना? ऐसा होता है ना, कभी कभी जैसे वीडियो देख लेते हैं और कुछ लोग तो ब्लॉक ही कर देते हैं, फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। तो दूसरे नंबर से कर लो कॉल। अब जो ब्लॉक कर देते हैं उसका भी एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने इनविटेशन में ना ऐसा फील नहीं कराया होगा सामने वाले को कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, इसलिए वो ब्लॉक कर देते हैं, है ना? उनको लगता है कि यार इसने बस ऐसे ही बोल दिया, पता नहीं हेल्प होगी कि नहीं। 198 रुपए की, 199 रुपए, जितने भी आप लोग करते हो, मैं तो वैसे 249 की करवाता हूँ, तो जितने भी आप लोग करते हो, तो हो सकता है उसको फील ना हो रहा हो, है ना? अब इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि सामने वाला पर्सन आपको 99% केसेस में ब्लॉक नहीं करेगा। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इनविटेशन करते टाइम ना, लास्ट में वीडियो भेजने से पहले जब आप व्हाट्सएप के मैसेज करने के लिए बोलते हो ना, तो वहां पे एक हाँ। लाइन ऐड कर सकते हो कि देखो साजिया, हो सकता है वीडियो देखने के बाद से कहीं कुछ डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजों को देख के आपको लगे कि यार कहीं ये मतलब समझ में ना आए, या फिर कुछ चीजों को देख के आपको डर लग जाए, तो देखो साजिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी एक वीडियो देख के मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके हर एक सिंगल डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर उसके बाद अगर लगे कि ये वर्क आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आगे वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। हम अच्छा फ्रेंड बन के रह लेंगे, भाई बहन बन के रह लेंगे, या फिर वट एवर जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। ठीक है, बट एक बार कंफर्मेशन मेरे को दे देना। हाँ सर। जब आप ये इनविटेशन के टाइम पे बोल दोगे, तो क्या लगता है सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा? नहीं सर। नहीं, उसमें कुछ लोग होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं उसके बावजूद भी, तो उन लोगों को छोड़ो ना, धक्का तो नई नई लीड्स पे चलो, मतलब धक्का जाके सही में मत देना, हटाओ साइड में। ठीक है, अ, और कोई ऑब्जेक्शन?
सर कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे वह कोई पहले से ही फॉरएवर में काम कर रहा अच्छा और ठीक है, वो एक फॉर्म सेकंड एक भरते सेकंड हैं। एक सेकंड एक सेकंड। नोट्स बना रहे हो या फिर सिर्फ देख रहे हो? नहीं सर, नोट्स भी बना रही हूँ। देखो ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है तो आप लोगों को मिल जाएगी, नहीं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे पास ही रहेगी, इसके लिए मैं चार्ज ले लूंगा फिर 1000 1000 रुपये सबसे। ठीक ठीक है, है। तो नोट्स बना लो। मेरे को पता है मैं अच्छा दिखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे को देखने नहीं आओ, सीखने आओ। तो सीख रहे हो तो लिख लो, क्योंकि ये बार बार ऑब्जेक्शन आएगी। आपके सामने ये ऑब्जेक्शन बार बार आएगी। लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक होगा, हाँ आर्यन सर ने बताया था, कर लेते हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इनिशियल डेज में मैं भी ऐसे ही करता था, लिख लिख के। और मैं कुछ नहीं करता था, लिख लिख के बस पढ़ देता था। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है आपका? सर बस इतने ही थे। अरे अभी कुछ और पूछने वाले थे, मैंने बीच में आपको रोक दिया। हाँ सर, वो फॉरएवर में जो पहले से ही काम करते हैं और वो फॉर्म भरते हैं, जैसे हम उन्हें फोन करते हैं, उन्हें सारी चीजें बताते हैं, वो बोलते हैं आप फॉरएवर में काम कर रहे हो क्या, ऐसे ठीक है। कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो आप क्या बोलते हो फिर? मैं बोलती हूँ हाँ, क्यों आपने मतलब पहले से ज्वाइन करके रखा है क्या? तो फिर? एक ने बताया था कि हाँ मैंने सुपरवाइजर करके रखा है। मैंने बोला फिर आप जब सुपरवाइजर कर रहे हो तो फिर आपने फॉर्म अप्लाई क्यों किया था? हम्म। तो बोलते हैं मेरे को इनकम कम आती है। मेरा काम हम्म, मेहनत करोगे तब ना आएगी। चलो अच्छी बात है। देखो कोई बोलता है ना कि फॉरएवर है क्या, तो आप लोग का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा अंदर से खुश हो जाता हूँ। क्यों? अच्छा सर। क्योंकि मुझे क्यों? पता चल जाता है ना कि अब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बना बनाया खाना रखा हुआ है, बस खाना है ना। मतलब बना बनाया प्रॉस्पेक्ट है, बस उसके डाउट्स क्लियर करने हैं और ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है। और दूसरी चीज देखो, अगर जैसे लोग पूछते हैं फॉरएवर है क्या, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो डर जाते हैं, कॉन्फिडेंटली एकदम इनवाइट करेंगे और जैसे ही सुनेंगे फॉरएवर है क्या एकदम डर जाएंगे अंदर से। और वहां पे उनकी वॉइस लो हो जाती है, और जब लो हो जाती है तो सामने वाला समझ जाता है, क्योंकि सामने वाला बेवकूफ तो होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं दूसरे गोला से आया हुआ है, आमिर खान की तरह, है ना। तो आपको वहां पे भी कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि देखो यार आप ऐसा तो है नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हो फॉरएवर करके, है ना। तो कॉन्फिडेंटली उसको बोलो, जब वो बोलता है कि फॉरएवर है क्या, तो आप उससे पूछो, फॉरएवर, अच्छा यार मैंने भी नाम बहुत सुना है इसका, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी सोच रहा हाँ हूँ, सर। मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में, है ना। तो आपने ऐसा कभी कुछ करा हुआ है क्या, फॉरएवर से रिलेटेड कुछ काम करा हुआ है? तो सामने वाला बोलेगा कि करा नहीं है, समझा है। अब समझा है तो क्या समझा है, क्या दिक्कत आई थी। मतलब उससे ना उसका जवाब मत दो, उसकी जवाब में ही मतलब अपने जवाब में ही क्वेश्चन डाल दो, समझा है क्या। वो बोलेगा हाँ। अच्छा क्या समझा है आपने? तो ये समझा है। तो समझा है तो फिर करा क्यों नहीं था उस टाइम पे? ठीक है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, इसको मैं बता दूंगा, आप रट लोगे तो हो नहीं पाएगा। ये तो आप अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग ही डील कर पाओगे। तो अगर कोई पूछता है तो उससे क्वेश्चन करो। जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसका प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से इसने नहीं करा था। अब उसकी प्रॉब्लम आपको पता चल गई, बोलो कि ठीक है भाई, आ जाओ मेरे मीटिंग में, पर्सनली बैठ कर उसको गाइड करो, इतना कैपेबल बन जाओ कि खुद से समझा सको उसको। ठीक है। तो पर्सनली बैठ के उसको गाइड करो, और गाइड करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, कल मैं मतलब ऐसा ही इनवाइट कर रहा था, तो एक पर्सन का मेरे पास कॉल आया, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि बार बार उसके पास फॉरएवर के लोग जा रहे थे और उसको गाइड नहीं कर पा रहे थे। बट आज मैंने उसके साथ डाउट सेशन करी है, और उसको प्रॉपर समझाया, और उसको अमाउंट भी बता दिया मैंने, कितने अमाउंट लगते हैं, अगर इतने नहीं है तो इतने से स्टार्ट हो जाते हैं मिनिमम बिलिंग से। ठीक है। अब वो 1 2 दिन में अपनी बिलिंग भी कंप्लीट हो कर लेगी। तो बस सिंपल सी चीज़ है, इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई प्रॉपर एक आंसर नहीं है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही हैंडल कर सकते हो क्वेश्चन करके उसकी प्रॉब जब कोई आपको ये पूछता है ना, उसकी सबसे ज्यादा आप काम करो उसकी प्रॉब्लम को जानने में, कि किस प्रॉब्लम की वजह से, किस चीज की वजह से उसने आप वहां पे करा नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट। सर बस इतने ही थे, थैंक यू। अरे थोड़ा सा और पूछ लो कुछ। हो सकता है कुछ लोग ना पूछ रहे हो, आप पूछ लो, उनको पता चल जाए। चलो ठीक है, सर। आपके तो सारे क्वेश्चन, हाँ। हाँ।
सर कैसे, हमने उनने मैसेज किया, हमने फिर भी उनको मैसेज किया, कॉल किया, कोई कोई फोन ही नहीं उठाता है, तो मतलब क्या किस करें। टाइम पे, किस टाइम पे? वीडियो देख लेते हैं और फिर फोन नहीं करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं ज्यादातर। कोई कोई अजीब तरीके से ही करते हैं। अजीब तरीके से करते हैं तो आप भी अजीब तरीके से फिर कर दो। गुस्सा करते हैं कभी कभी, तो मेरे को फिर गुस्सा आता है मेरे को। आपको कैसे पता चल जाता है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, जब फोन ही नहीं उठा रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो? सर एक बार किसी ने उठाया था, तो उसने गुस्सा ही कर दिया था डायरेक्ट कि हाँ बार बार फोन आ रहा है मेरे को, आप फोन मत करो, मेरे को तो परेशान आप मत करो। उसको वहां पे ना आप सिंपल से बोल सकते थे कि ठीक है, आई नो, मैं समझ सकता हूँ आपके पास बार बार कॉल आ रहा है। तो अब देखो, आपने फॉर्म फिल करा था, मैं आपकी मतलब मैं भी तो फ्री बैठी नहीं हूँ, है ना? तो एक बार आप मुझे अपना कंफर्मेशन दे दो, करना है कर तो कर लो, नहीं करना है तो वो भी बता दो, ताकि कंफ्यूजन में ना रहे ना हम दोनों। हाँ सर। मैं एक बार क्लियर बता दो, ऐसा थोड़ी है कि आप मेरे को मना कर दोगे तो मेरे अंदर मतलब ऐसी कोई गुस्से वाली फीलिंग आ जाएगी कि मैं आपको मार वार दूंगा, ये मत बोलना। ठीक है? तो ऐसा कोई हार्ड फीलिंग तो नहीं आएगी आपके आपके प्रति, अगर आप मना कर दोगे तो। सिंपल हाँ सी। सर। ठीक है। और कभी कभी ना फोन का रिस्पांस देते हैं वीडियो देखने के बाद, और ना ही मैसेज का रिस्पांस देते हैं, तो एक सिंपल सी ऑडियो नोट बना लो। उस दिन भी मैंने बताई थी, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हाय साजिया, आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। एंड वीडियो देखने के बाद से अगर कोई कहीं कहीं कुछ डाउट हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, तो नो नीड टू वरी, आप मुझे एक बार कॉल बैक कर लो, मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर कोई इनरोलमेंट से रिलेटेड भी डाउट हो तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। सो आप मुझे एक बार कॉल कर लो, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बिकॉज देखो, आपने फॉर्म अप्लाई करा था कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। बिकॉज देखो, आज के टाइम पे ना जिससे भी पूछोगे, उसकी नीड आइडेंटिफाई करने जाओगे ना, हर कोई कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने के लिए ही फॉर्म फिल करता है, क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं होता है पहले स्टार्टिंग में ना। तो आपने अप्लाई करा था मतलब इंडिपेंडेंट बनने के लिए। तो अगर आप मेरे से डिस्कस नहीं करोगे, इस चीज़ को प्रीजर्व करके छोड़ दोगे, तो आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको इसके बारे में बता पाए और आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। तो सो दैट आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लो। अगर उसके बाद लगे कि हाँ करना चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ सर। चलो, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, बस इतने ही थे। चलो, अब आप अपने हैंड को लो कर लो, ठीक है, लोअर। अब बात करते हैं एस के साइल। अरे, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सो एस के साहिल, अनम्यूट कर लो भाई आप अपने आप को। जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ जी। आप जी बताओ, सर। आपको क्या डाउट आ रहे हैं? सर जो डाउट आता है साढ़े तो आपने डिस्कशन कर ली, बट एक डाउट मेरे को आती है सर, जैसे कि इनरोलमेंट फॉलोअप के मतलब अंदर मैं इनरोलमेंट फॉलोअप तो कर लेता हूँ, बट उसके बाद पर्सन बोलता है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो ये सोच जब के पर्सन बताएगा। बोलता है, तो ठीक ये है। जब बोलता था ना कि सोच के बताऊंगा, तो उसके बाद जब वो जाता है देन कभी नहीं आता, मतलब वो डायरेक्टली ना ही बोलता है, बट इसका सही से ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाता सर। बिल्कुल, ये ना जब जब कोई बोलता है ना सोच के बताऊंगा या फिर पूछ हम्म। के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, जी तो सर। इसका मतलब होता है ना इनडायरेक्टली ना बोलना। ना बोलना है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई पर्सन है जो बोलता है सोच के बताऊंगा, तो आप वहां पे उससे डील कर सकते हो कि अच्छा अच्छा, सोच के बताओगे यार, पता है आपने जैसे बोला ना सोच के बताओगे, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इनडायरेक्टली ना बोलना। तो देखो यार, अगर आप सोच के बताओगे, क्योंकि देखो कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो है नहीं, यहाँ पे आप अपने इंडिपेंडेंट बनने के लिए आए थे, और इंडिपेंडेंटली आप अगर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो इंस्टेंट, तो फिर आगे कैसे आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे? जी। अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की बात होती तब सोचने के लिए आप टाइम लेते तो मैं समझ सकता था। पर देखो 199 में क्या ही सोचना है भाई, इंडिपेंडेंट बनने आओ ना आप। आज के टाइम पे आप 250, 300, 400 के रिचार्ज करा ले रहे हो, और उसमें आप टाइम वेस्ट कर दे रहे हो रील स्क्रॉल करने में, जहां से कुछ नहीं हो पा रही है ना? लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में कुछ स्किल सीखने को मौका मिल रही है, इसमें भी आपको सोचना है। तो इससे अच्छा आप एक काम करो साहिल, साकिल, आप हम्म। मुझे मना ही कर दो। हम्म। कभी कभी ना सामने वाले की ईगो को भी हर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यस। क्योंकि ईगो जब हर्ट करोगे ना, तो सामने वाला उसको अपने दिल पे लेगा, और जब दिल पे लेगा तो आपके साथ करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि वैसे भी वो ना करने वाला है, सोच के बताएगा तो हम्म। ना ही करने वाला है। तो ईगो हर्ट कर दो, हो सकता है कर ले, है ना? यस सर। बिल्कुल। और कुछ? सर और एक आज में ऑब्जेक्शन आया था, एक पर्सन मेरे को पूछा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो मैंने उसको सिंपली पूछा था हाँ भाई है, आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो उसने बताया वही होता है, मैंने कंकेल किया था, लोगों को पागल बनाने का काम है, लोगों को पागल बनाते हैं। तो ठीक। इस मतलब ऑब्जेक्शन का कैसे हैंडल करें सर?
कोई अगर आप पहले से पता। आपने पूछा नहीं उससे कि कितने लोगों को आपने पागल बनाया, या फिर आपको कितने लोगों ने पागल बनाया? उसका अंकल करता था, उसको मतलब एक्सपीरियंस था उससे। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते थे कि यार दुनिया में फिर तो इस हिसाब से दुनिया में सब कोई पागल ही बना रहा है फिर। आप किसी जॉब यस सेक्टर सर। में चले जाओ, वो भी पागल ही बना रहे हैं, क्योंकि वो भी तो नेटवर्क बना के ही पूरी कंपनी चला रहे हैं। हम्म। ऐसा तो नहीं एक अकेला इंसान पूरी कंपनी चला ले रहा है। आप जी सर। स्कूल कॉलेज जाते हो, मतलब वहां भी पागल ही बना रहे हैं, क्योंकि टीचर भी तो नेटवर्क का ही पार्ट है। अकेले प्रिंसिपल तो नहीं चला सकता स्कूल, यस है सर। ना? तो देखो, अगर कोई बोलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो यही यहाँ पे भी वही सेम चीजें लागू होती है। लाइक क्वेश्चन करते जाओ उससे कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग इसके बारे में जानते हो आप, क्या जानते हो, अच्छा क्या हुआ था, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जानो कि क्यों यस सर। उस चीज, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करके और उस चीज के लिए निगेटिव हो जाते हैं ना। हाँ, एक्चुअल में उन्होंने देखा नहीं होता है। तो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम जानो कि कैसे वो निगेटिव है, मतलब क्यों वो निगेटिव है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे या फिर पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है, उसके बाद से उस चीज का सॉल्यूशन दो। अब देखो, अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस है तो उससे जानो कि वहां पे कैसे काम होता था। ऑलमोस्ट लोग आपको ना ये बोलेंगे कि वहां पे लोगों को ढूंढना होता था और उनको प्रोडक्ट्स बेचनी होती थी। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ टोटली ऑनलाइन है, उस चीज का सॉल्यूशन दो। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ लोग सुनी सुनाई आते हैं, मतलब सुने सुनाए हुए आते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि यार एक बात बताना सिंपल सी, मान लेते हैं कि आपका कान है ना, आपका कान है, अगर आपका कान कोई कौवा लेके चला जाता है, तो आप कान को मतलब कान देखोगे या फिर कौवे के पीछे भागोगे? मैं आके कान अगर आपको देखूंगा। बोल देता हूँ कि आपका कान लेके कौवा जा रहा है, ठीक है, तो आप कान देखोगे या फिर कौवे के पीछे भागोगे? सर कान देखूंगा। कान देखोगे ना। क्या हो गया भाई? सॉरी सर। सर हाँ सर, सॉरी सर, थोड़ा सा गया। ठीक जी है, सर, कान देखूंगा। इसीलिए पहले ही बोला जाता है कि एक ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना? सॉरी सर। कान देखोगे, हम्म। तो वैसे ही आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव कर लिया, और आपने उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से देखा नहीं, आपने खुद को खुद समझा नहीं, तो आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे कैसे बिलीव कर सकते हो? यस सर। है ना? उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो कि यार देखो, आज के टाइम पे दुनिया में कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे अकेले हो, जो काम अकेले होता हो, जहाँ पे टीम की जरूरत ना पड़ती हो। एक सिंपल सी बात बताना साकिल, आप इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हो ना? हम्म। क्या इंडिया इंडिपेंडेंट अकेले गांधी जी की वजह से हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस नहीं सर। जी की वजह से हो गई थी? वहां भी तो नेटवर्क बना के ही मतलब इसको आजाद करवाया था ना उन लोगों ने, है यस ना? सर। आज आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, क्या वहां पे अकेले काम हो रहा है? किसी जॉब आईटी सेक्टर में चले जाओ, किसी जॉब सेक्टर में चले जाओ, वहां पे क्या अकेले काम हो रहा है? नो सर। नहीं हो रही है, हर जगह टीम बन रही है। हम्म। सिंपल सी चीज है। ठीक है, यस सर, समझ आ गया जी। और कुछ? और वो जो पापा मना कर रहे, ये भैया आंसर दो जो आपने बोला था उनको। सिंपल सी वही चीज है, पापा मना कर रहे हैं तो भाई, अगर आप ओके अपनी सर। लाइफ के लिए एक सौ हम्म। निन्यानवे का डिसीजन नहीं बना सकते हो खुद से, तो फिर हम्म। आगे लाइफ में क्या ही कर सकते हो? ईगो हर्ट करना है यहाँ पे, यस सर। है ना? यहाँ ठीक पे है सर। ईगो हर्ट कर देना है। और कुछ? नहीं सर, यही ऑब्जेक्शन आ जाया था। चलो ठीक है, ओके। सो ठीक है, क्लियर हो गई सारी ओके। ऑब्जेक्शन? यस सर, एकदम। कल से दिक्कत तो नहीं होगी अभी सब पे? नहीं, इम्प्लीमेंट करूंगा सर। चलो ठीक है, अभी आप कौन से लेवल पे हो? सर ये इस लेवल पे हो सर। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी सुपरवाइजर कर लो, है ना? थैंक यू सर। यस सर। ओके, वेलकम। यस गुलाब साहब, बहुत हंस रहे हो आप, क्या बात है। आप ना हैंड को लोअर कर लो आप, बिकॉज जिसके ऑब्जेक्शन क्लियर हो जा रहे हैं उसको हटा दे रहा मैं, है ना? यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ जी, आपके क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं? आपने तो मेरे से परसों भी पूछा था ऑब्जेक्शन। एक आवाज नहीं सेकंड, आ रही मैंने आपकी। ऑब्जेक्शन नहीं क्या हो गया, पूछा आज सर, इनविटेशन, आज इनविटेशन नहीं करी है क्या आपने? करिए सर। करी है, इसलिए थक गए हो, आवाज धीमे आ रही है आपकी। नहीं सर, एक्चुअली ये सिस्टम में मतलब हो ही नहीं रहा था, कुछ आ गया तो वही इसी को क्लियर किसी कर को रहे थे। क्लियर आवाज आ रही है इनकी? नहीं आ रही है क्लियर आवाज।
अब जा रही है सर आपको मेरी आवाज? चलो ठीक है, बोलो, सुनाई दे रही है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि सर आप लोगों का भी मेरे पास आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, और अच्छा। मे भी इंटरनेट के कारण जा रहा होगा ऐसे। अब जा रही क्लियर आवाज आपको सर हाँ मेरी? हाँ, एकदम फुल एचडी में आ रही है, बताओ। ओके, तो मतलब सर बेसिकली जो जो मेरे पे आते हैं बेसिकली, तो कुछ लोगों ने पूछ लिए जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, आई आपकी ओ आवाज के साथ साथ आई, आपका नेटवर्क भी और अटक अभी रहा है। एक और है जो कि आपकी क्या, आवाज के साथ साथ आपका नेटवर्क भी अटक रहा है। बट मेरे पास तो फुल क्लियर आ रही है सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोलो, क्या ऑब्जेक्शन है आपके? बेसिकली तो कुछ मेरे क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी, दो ही पर्सन ने पूछ चुके हैं। एंड हम्म। अभी एक और एक्स्ट्रा है, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैंने कई बार कर लिया है। मैंने एक बार अप्लाई करा, दो बार भी अप्लाई करा, मतलब एक बार में ऐसे ले लिए। पैसा देकर के काम क्या करना होता है? अगर कोई काम भी स्टार्ट करते हैं तो पैसा क्यों दे? पैसा देकर कौन सा काम स्टार्ट किया जाता है? और एक और आती है जो बोलती है कि मैंने कई बार अप्लाई करा है, कई बार पैसा ले लिए हैं, और लास्ट में मतलब बोलते हैं कि अब मान लीजिए कि अभी कर भी ले तो बाद में भी देना पड़ेगा, बाद में नहीं ना देना पड़ेगा, मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं ना करना पड़ेगा ऐसे। आप ना अभी 3 4 क्वेश्चन एक साथ कर लिए, तो एक एक करके कर लो। तो पहला सर पहला ऑब्जेक्शन आपका मेरी, बता देता हूँ, जो बोलते हैं कि कई बार मैंने कर लिया है, ठीक है। तो हाँ, आप बोलो, आपने कई बार कर लिया मतलब काम कर लिया या फिर फॉर्म फिल करा हुआ है? पेमेंट पेमेंट कर लिया है। पेमेंट कर लिया, एक बार ठीक है। अप्लाई करा था, वहां पर भी मास्टर क्लास की हुई थी, वहां भी अप्लाई किया था। हम्म। पेमेंट करने के बाद ठीक है। स्टार्ट भी करा था बाद, बट कहते हैं कि बाद में जा करके काम स्टार्ट करने के लिए हम्म कि वहाँ बोलते हैं कि पैसा से इतना अपना अकाउंट एक्टिव करो, या फिर कुछ ये ऐसे बोलते हैं लोग, वहाँ पैसा मांगते हैं लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए। बट मैं हम्म। वहाँ समझाती हूँ, एक्चुअली वो आपका अकाउंट जो बनता है वो आपकी एक्टिव, वो बिलिंग करवाने के लिए होती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है। बट वो लोग को समझने में मतलब होती ही नहीं है, तो नहीं वहाँ होता है, थैंक यू मतलब हमें नहीं करना, ऐसे करके कट कर देते हैं। तो आप ना डायरेक्ट वहां पे ये बोल सकते हो कि मुझे भी नहीं करवाना आपको। चलो, ऐसे नहीं बोलना है, पहले क्वेश्चन मतलब उससे पूछो, ठीक है, कि मतलब क्या हुआ था, फिर आपने रजिस्ट्रेशन करी थी तो क्या कंपनी देखा था। तो जब वो बताता है फॉरएवर, तो अच्छा अच्छा, मैं भी फॉरएवर ही करता हूँ या फिर करती हूँ, जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आई थी फॉरएवर को स्टार्ट करने में? वही ऑब्जेक्शन हो गया, फॉरएवर है क्या वाला, क्या दिक्कत आई थी फॉरएवर मतलब स्टार्ट करने में? तो वो बताएगा पैसों को लेके दिक्कत आई थी या फिर काम समझ में नहीं आया। तो अब देखो, पैसों को लेकर दिक्कत आई थी, काम समझ में नहीं आया, तो उसका तो आपको फिर ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। बाकी मैं एक बार खुद से बता देता हूँ। पैसों को लेकर दिक्कत आई थी, चलो ठीक है। पैसों को लेकर दिक्कत उस टाइम पे भी आई थी, अभी भी आ रही है। आज अगर आप डिसीजन नहीं बनाओगे तो बाद में भी आएगी, है ना। या फिर काम समझ में नहीं आया था तो काम बैठ के समझाओ आप, ठीक है। दूसरी चीज, एक आपने और मेरे से क्वेश्चन करा था कि सर, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि एक बार तो मैंने कर चुका है, बार बार पैसा दे करके काम क्यों स्टार्ट करना, कोई भी अच्छा, काम पैसा देके स्टार्ट काम कर। क्यों स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसको एक सिंपल सी बात बताओ, वो जैसे बोलता है ना कि काम अगर करना ही है पैसा देके, तो मतलब काम कौन सा काम होता है जो पैसा देके काम स्टार्ट होता है, यही क्वेश्चन होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। आप वहां पे तुरंत उसको रोको और बोलो कि कौन सा ऐसा काम है जो कि बिना पैसों का होता है। डायरेक्ट ये पूछो, कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसों का होता है। आप खुद बताओ ना, फॉरएवर कर रहे हो ना, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसों का होता है। कभी होता तो नहीं है। जॉब बोलेगा, तो जॉब के लिए पढ़ाई नहीं करी है, पढ़ाई फ्री में कर दिया है, मतलब पढ़ाई फ्री में करी है। बिजनेस बोलेगा, बिजनेस फ्री में स्टार्ट कर लिया है। आज के टाइम पे दुनिया ना, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। अगर इंसान है दुनिया में, ठीक है, तो पैदा होता है तब भी पैसे लगते हैं, मरता है तब भी पैसे लगते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि फ्री में स्टार्ट हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है। और बताओ। एक्चुअली मैं ये सब भी बोलती हूँ, उनको एग्जाम्पल देती हूँ स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग, फिर भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि अगर आप ढूंढोगे काम तो मिल ही जाता है। चलो ठीक तो है, तो आप फिर बोलो कि, हाँ बोल दो कि ठीक है आप ढूंढ लो, मेरे पास तो आपके लिए कोई काम नहीं है फिर, अगर, हम बोल देते हैं कि मतलब हाँ यही बात,
और उसके बाद उनको ऐसे करके स्किप करके रख देते हैं। हाँ ठीक बट है। अब जो करना ही एग्जैक्टली नहीं चाहता है, बार बार आपसे उसी चीज के ऊपर बहस कर रहा है, तो उसके मतलब उसमें घुसने के कोई फायदा ही नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप समझा सकते हो, एक बार समझा सकते हो, 2 बार समझा सकते हो, लेकिन अगर तीसरी बार भी नहीं समझ रहा है तो फिर बोल दो ठीक है भाई, निकल लो आप, है ना। मतलब ऐसे मत बोलना निकल लो आप, ठीक है भाई मेरे पास कोई आपके लिए काम नहीं है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? होता ही है कि लाइक अभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब फॉर्म फिलअप कराओ हम्म और उसको ना कई बार कॉल चला जाता है। एक्चुअली कोई पर्सन ऐसा होता है वर्क के लिए बहुत सारा अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो हम्म अगर हम कॉल करते हैं तो उस पर्सन को ऑलरेडी कॉल चला जाता है। तो हम्म पर्सन क्या बोलती है, मेरे पास आज भी आया था, कल भी आया था, मेरे पास इससे पहले 2-3 बार आ चुके हैं, तो हम्म, मेरे को नहीं करना, मेरे को ठीक कोई है। भी काम नहीं करना, मेरे को कॉल ही मत करो, ऐसे करके मतलब बोलते हैं लोग। तो और ठीक है। कुछ तो कहता है कि मैंने तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करा। एंड कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं करा है, मेरी एक्चुअली किसी के हस्बैंड रिसीव कर लेते हैं, बोलते हैं कि एक्चुअली मेरी अब ना बीवी मतलब वाइफ गुलाब को जो एक थी एक उन्होंने एक करा। चीज मैं आपसे बोलता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी क्वेश्चन याद रहेंगे। आप 3-4 क्वेश्चन एक बार कर ले रहे हो तो मैं भी भूल जा रहा, ठीक है। तो पहला जो आपने पूछा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने फॉर्म फिल करा था, फिर वहां से भी कॉल आया था, फिर फॉर्म फिल करा, फिर वहां से भी कॉल आया, मतलब सेम एक ही चीज सारे लोग बता रहे हैं। तो आप उनको हाँ सीधे ये बताओ कि जब आपको ये चीज क्लियर मतलब पता चल रहा है कि हर आप ऑनलाइन अगर फॉर्म फिल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो हर जगह से एक ही आंसर आ रहा है, हर जगह हर मतलब पर्सन एक ही चीज आपको बता रहा है। तो अगर आपको इस चीज को लेके मतलब किसी चीज को लेके दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से क्लियर कर लो, वरना आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो 99% से केसेस में चांसेस यही है कि आपको यही चीज रिपीट होगी, है ना। तो या तो आप फॉर्म ही मत फिल करो, या फिर अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत होती है ना ट्रस्ट इशू का, है ना। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको चाहिए भी ऑनलाइन काम और ट्रस्ट भी नहीं करना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो बिना ट्रस्ट के तो दुनिया भी नहीं चलती है। उसको ये भी बोल सकते हो, जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, ठीक है। आप जाते होगे रिक्शा वगैरह से, गाड़ी वगैरह से, बस ट्रेन से जाते होगे। अब एक सिंपल सी बात बताना, ट्रेन का जो पायलट है, क्या वो आपके चाचा का लड़का लगता है? नहीं लगता है ना, अननोन पर्सन है, बट फिर भी आप ट्रस्ट करके उस पर भरोसा करके जाते हो ना। हो सकता है कहीं ले जाके गाड़ी लड़ा दे, मतलब ट्रैक से उतार दे, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी आप भरोसा करते हो। तो दुनिया चलती है भरोसे पे ही, ठीक है। तो ये चीज आप बोल सकते हो। दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन? सर कि लोग बोलते हैं कि मैंने अप्लाई नहीं करा है, मेरे हस्बैंड करे हैं, तो कि मैं कोई बोलते हैं कि मेरे वाइफ करे, मैं भाई करे, ऐसे करके। उनको क्या ही बोल सकते हो आप यही चीज एक मतलब एक सिंपल सी चीज बोल सकते हो कि आगे से ध्यान रखना, वरना केस कर दूंगी। सर ये मैं चीज अभी बोल सकते हो, ठीक है, इसलिए आगे से ध्यान रखना, आपने नहीं करा है तो आगे से ध्यान रखना, क्योंकि देखो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और हाँ, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट वही चीज मत चिपका देना, ये केस वगैरह ये सब चीजें मत चिपका देना। नहीं बोलेंगे सर। हाँ, ये तो मैं मैं बस खुद में ऐसे ही मीटिंग को मतलब इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब इंटरेक्टिव रखने के लिए ये सब बोलता हूँ, ताकि आप लोग के चेहरे पे यस सर, प्यारी आई सी कैन। मुस्कान आ जाए ना। अब किसी का जी सर। मुस्कान नाम हो तो बुरा मत मान जाना भाई। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, हो गया एक्चुअली, अभी तक मेरे पास ही। थैंक यू चलो सो मच ठीक सर। है, वेलकम। एंड दिल खुश भाई, आपके नाम में ही दिल खुश है, तो आपने दिल ही खुश कर दिया भाई। अनम्यूट कर लो भाई आप, मैंने आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई सही है, आप लोग हंस क्यों रहे हो? भाई देखो हमारे काम में ना कभी भी मतलब जब उठो तभी सवेरा, बहुत अच्छा बोला है भाई। बहुत लोग सोच रहे होंगे पागल वागल हो गया है क्या। भाई इतिहास वही रचता है जो पागल होता है, लिखने वाले तो समझदार होते हैं। खुश मत हो जाना भाई, मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट कर दिया तो आगे से ध्यान रखना। हाँ जी, बताओ आपके क्या क्वेश्चन है? कंपनी का नाम क्या है वो? कंपनी का नाम क्या है? फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, अचीवर्स क्लब। बताओ सैलरी कितनी आती है ये? सैलरी कितनी आती है, कितना आप टाइम देते हो,
उस अकॉर्डिंग अगर आप पार्ट टाइम में करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी, फुल टाइम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इनकम आएगी। बस। बस। चलो यार दिलखुश भाई, आप तो एकदम खुश बस रहते हो। बढ़िया है फिर तो। ऐसे ही खुशी के साथ ना खुश ही हम तो। इनविटेशन, हाँ ऐसे ही मतलब मुस्कान के साथ, सॉरी, ऐसे ही स्माइल के साथ हमेशा इनवाइट करा करो, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, ओके। अब आप लोअर कर सकते हो हैंड। राज रतन गौतम। हाँ जी। आपके क्या सर मेरा ऑप्शन। क्वेश्चन ये है। हेलो, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, डाउट कि अक्सर लोग बोलते हैं कि ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, चैन बनाने वाला काम तो नहीं है। मना करो ना उसको डायरेक्ट कि हम चेन बनाते ही नहीं है। पहला कुछ। मना करो डायरेक्ट कि हम चेन बनाते ही नहीं है। चेन मतलब दो के नीचे दो वाला होता है, ये आप आपको भी आज मैं समझा देता हूँ। चेन मतलब क्या होता है, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो। क्या हम दो के नीचे दो करते हैं क्या? हम तो अनलिमिटेड लाइन खोल सकते हैं, है ना। तो मना, डायरेक्ट मना कर दो कि नहीं हमारा वो काम नहीं है। उसके बाद नहीं। बंदे जोड़ने वाला काम, ये भी आपने पूछा था ना शायद। चलो, एक बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया। अब सारे लोगों को पता तो चल जाएगा इसका आंसर, बट आप ही को नहीं पता चलेगा। कोई ना। राइट सर। हाँ, आपका नेटवर्क अटक रहा है। उसके बाद ठीक है, ये बंदे जोड़ने वाला पूछते काम, हैं ठीक है। कि। भाई कुछ बोलना चाह हाँ रहे हो जी, हाँ क्या? जी। चलो ठीक है, आप इस चीज का मैं सॉल्यूशन मतलब आंसर दे देता हूँ। आप अपने आप को ना म्यूट कर लो। नहीं। हम लोग बोलते हैं ना बंदे जोड़ने वाला काम है क्या, ठीक है। तो वही है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही बंदे जोड़ने वाला। तो उसको ना एक सिंपल से बता सकते हो कि यार देखो, हर चीज को ना बोलने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज, जैसे यहाँ पे सलमान बैठा है ना। सलमान, एक बार म्यूट अनम्यूट कर लो भाई। हम्म। अब देखो, जैसे मैं ये बोलूंगा, जैसे सलमान ने मेरे से पूछा बंदे जोड़ने वाला काम है क्या, तो हम्म। उसको मैं ये बोलूंगा कि देखो नेटवर्किंग इन्वॉल्व है। हर चीज को बोलने का एक तरीका होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं समझा सकता हूँ। अब क्या क्या वो एग्जांपल है, आप लोग अपना अपना एग्जांपल ढूंढ लेना भाई। मेरे मेरे मन में जो अभी आ रहा है इंस्टेंट, वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सलमान भाई, आप मॉल वगैरह जाते हो फ्रेंड वगैरह के साथ? हाँ जाता। जाते हो ना। तो मॉल में बहुत सारी मतलब लड़कियां भी आती हैं, है ना। हाँ। अब तीन चार लड़के एक साथ हैं, तो लड़कियों को देखते हैं। अब सामने से कोई ना बहुत अच्छी, एक बहुत सुंदर सी लड़की होते हुए आ रही है, ठीक है। अब वहां पे बोलने के भी दो तरीके होते हैं। अब जैसे लोग, अब आपके फ्रेंड ने बोला कि यार क्या माल, क्या लड़की जा रही है ना, क्या माल लड़की जा रही है। अगर उस लड़की ने सुन लिया, तो सलमान भाई आपके फ्रेंड का क्या हाल होगा? यहाँ पे फ्लाइट तो छप जाएगी 7-8 नंबर वाली, है ना। लेकिन अगर वही आपके फ्रेंड ने बोला यार शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, फिर उसके बाद क्या होगा? लड़की उसको मतलब आके थैंक यू बोलेगी, या फिर उसको मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट दे के चली जाएगी। लेकिन दोनों दोनों मतलब दोनों में बोलने का जो वो है, तो इंटेंशन था दोनों का सेम था। लेकिन वर्ड्स में एक जगह 8 नंबर छप जाएगी और एक जगह अप्रिसिएशन मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज है, हम भी नेटवर्किंग का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए भाई? तो बोलने का तरीका अलग होता है। अब आप लोग अपना एग्जाम्पल बना लेना भाई, ऐसा नहीं कि जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वही एग्जाम्पल चेप दो। चेप सकते हो ये भी, क्योंकि सामने वाले के ये ना, ये सब एग्जाम्पल क्या है ना, कि ह्यूमर क्रिएट कर देता है। मतलब सामने वाले के फेस पे स्माइल आ जाती है। मैंने जब ये चीज़ बोली, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके चेहरे में को दिख रहा है, जिसके कैमरे ऑन है। जो कैमरे ऑफ करके बैठे वो तो गमले हैं, ठीक है। तो जितने भी लोगों के मतलब मैं अभी चेहरा देख पा रहा हूँ, सारे लोगों के फेस पे स्माइल आ गई थी। तो जब आप इस चीज को मतलब ह्यूमर जब ऐड करोगे ना, तो सामने वाला ना रिलेट करेगा, यार ये तो अपने जैसा है। अब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा ह्यूमर ऐड कर दिया, वो आपसे फ्रेंडली हो गया तो भाई तू ही पैसा लगा दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, ऐसा भी मत करना, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आपके राजरत्न गौतम? क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अगर हमने वीडियो सेंड कर दी उसके पास,
हम्म। देन वीडियो देखने के बाद वो रिप्लाई नहीं करता। रिप्लाई नहीं करता, इसका तो अभी जवाब दे दिया था मैंने, तुरंत दिया था। नहीं नहीं, वीडियो सेंड करने के बाद। हाँ हाँ, वीडियो सेंड करने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। रिप्लाई अच्छा नहीं देता, दिया। कॉल बैक नहीं करता, ना ही कॉल रिसीव करता है ना। हाँ। उसको ऑडियो नोट डाल सकते हो, अभी तो बताया था इसके बारे में भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ। सर नेट नेट का इशू है ना, तो नेट स्लो चल रहा है थोड़ा। नेट का इशू है तो बताओ, वाईफाई लगवा दो आपके घर पे। नहीं सर, वो तो मुझे देखना पड़ेगा। देखो यार, सबसे जरूरी चीज आप लोग को एक बात मैं आपको वो तो बता मैं रहा करूँगा हूँ, सर। आज के टाइम पे आप लोग हो ऑनलाइन बिजनेस में। सर इनविटेशन में थोड़ी। आप लोग हो ऑनलाइन बिजनेस में और आपका नेटवर्क ही अगर ना चल रहा हो, तो भाई बताओ काम ही कैसे चलेगा आपका। ठीक है। सो अब आप अपने हैंड को लो कर दो भाई। अब आता है दीपक भाई का टर्न, है ना। दीपक, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर सकते हो आप। काफी सारे लोगों के मैसेज भी पड़े हुए चैट, लेकिन मैं चैट पढ़ नहीं रहा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, वरना फिर आपका मैसेज मैसेज में ही रह जाएगा, मैं तो पढ़ के छोड़ दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, फुल इग्नोर। होता है ना, लड़कियां फुल इग्नोर कर देती हैं, वैसे ही फुल इग्नोर कर दूंगा मैं भी। हाँ दीपक भाई बताओ। हाँ सर। सर आप वो वीडियो को देखने के बाद बोलते हैं हम ट्रस्ट कैसे करें। आपको पैसे दे दिया तो हम ट्रस्ट कैसे करें। अभी आप बताया था इसका वीडियो दिखाओ। अभी बताया था इसका आंसर, ट्रस्ट कैसे करें। देखो दुनिया तो ट्रस्ट पे ही चल रही है ना। और रही बात, देखो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा जरूरी, ट्रस्ट कैसे करें। तो यहाँ पे फील्ड फेल फाउंड कर सकते हो कि यार देखो, आपने सही बोला ट्रस्ट कैसे करें, बिकॉज आज के टाइम पे ना मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जो कि गलत है ना। बट देखो, गलत वहीं होती है जहां कुछ सही होती है। आपने देखा होगा, अगर कोई ब्रांड है, नाइकी हो गया, प्यूमा हो गया, या फिर रिबॉक हो गया, बहुत सारे ब्रांड होते हैं। अगर वो ओरिजिनल है, ब्रांडेड है, बढ़िया चीज बनाती है, तभी तो उसके कॉपी निकलते हैं, है ना। यस सर। तो यस सर। बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज रियल होती है उसको भी फेक समझ के छोड़ देते हैं। बट देखो यार, आप भी समझदार हो, आपको ही पता है, बिना ट्रस्ट के तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। यस सर। और बहुत अच्छी एक एग्जांपल है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हर जगह पे ये चीज बोली जाती है कि अगर आप गेहूं, वीट जानते हो ना, गेहूं गेहूं पिसाने जाओगे तो गेहूं के साथ साथ घून भी पिस जाती है, जो कीड़े होते हैं, है ना। तो ये भी एग्जांपल दे सकते हो। बाकी देखो यार, अगर मेरे को आपके साथ गलत करना होता तो 198 199 में लेके मैं क्या ही कर लूंगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हो। कहाँ से बिलोंग करते हो दीपक वैसे आप? तो उड़ीसा से। उड़ीसा से, तो ऐसा तो है नहीं दीपक की 199 रुपीज लेके उड़ीसा में कोई बहुत बड़ा प्लॉट ले लूंगा। नहीं। यही है ना। नहीं सर। हाँ, ये इतना कम चार्ज इसलिए रखा है ताकि सामने वालों को ना दिक्कत भी ना हो। क्योंकि अगर मुझे फ्रॉड ही करना होता तो भाई मैं 3,000 4,000 5,000 से करता, ताकि मुझे भी कुछ प्रॉफिट होती, है ना। और बताओ हाँ कोई सर। क्वेश्चन। नहीं सर, और कुछ नहीं। एक ही चलो था। आप भी अपना हैंड लोअर कर लो। क्या हो गया नम्रता, आप क्यों ऐसे बैठे हो? कुछ दिक्कत परेशानी जिंदगी में? नहीं सर, अपनी टर्न का वेट कर रही थी। अच्छा, आपने टर्न का वेट कर। चलो ठीक है, बताओ। सर आज मैंने एक पर्सन को कॉल किया था, ठीक है। उसका नाम सौरभ था। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा एम आई स्पीकिंग विद सौरभ। सो हम्म। ही सेड कि नहीं, रॉन्ग नंबर। ठीक है, फिर मैंने उसको 1 घंटे बाद दोबारा कॉल किया, हम्म। 1 डेढ़ घंटे बाद। फिर उसके बाद अच्छा कहता एक था बात बताना कि यार, एक, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, एक बात बताना, यस। अगर उसने बोल दिया रॉन्ग नंबर तो आपने उसको रिपीट क्यों करा था? नहीं 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 नहीं, मतलब रिपीट मैंने कब किया था, 1 डेढ़ घंटे बाद किया था नहीं नहीं, वो भी। 1 1.5 घंटे 2 घंटे एक बाद जब सर उसने। सर सर सर, एक एक मिनट। 1 वीक पहले कॉल गया था, सॉरी 1 वीक पहले कॉल गया था। हम्म। ठीक है। अब ये दोबारा 1 वीक बाद मैंने कॉल की थी, वो वाली लिस्ट मैंने दोबारा उठाई और दोबारा रीडू किया था उनको, सारी कॉल्स को। तो ठीक है। फर्स्ट कॉलिंग पे जो भी पर्सन बोलता है मैं साइड में लिख लेती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि उस पर्सन ने बोला क्या था फर्स्ट कॉल पे। तो उसने ठीक रॉन्ग है, तो नंबर बोला था? उसने हाँ, उसने फर्स्ट कॉल पे बोला था सॉरी दिस इज रॉन्ग नंबर। हम्म। ठीक है, तो मैंने 1 हफ्ते बाद आज मैंने दोबारा कॉलिंग करी उस पर्सन को। हम्म। मैंने कहा कि एम आई स्पीकिंग विद सौरभ, कैन कैन वी टॉक फॉर वाइल।
सो कहता है हाँ जी मैम, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बट जब आप मैंने लास्ट टाइम आपको कॉल किया था, आपने तो ये बोला कि मेरा नाम सौरभ नहीं है। हम्म। तो कहता है कि मैम वो ना मैंने गलती से बोल दिया था। मैंने कहा जब आप इंटरेस्टेड नहीं हो सर, तो आपने कॉल मतलब फॉर्म क्यों फिल किया? अच्छा लाइक वर्क फ्रॉम होम के लिए तो अप्लाई किया था ना आपने। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ का सॉल्यूशन। जब हम्म। कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ना, तो जो पिछले टाइम उसने बोली थी, जो आर्ग्यू करने वाली जो क्वेश्चन होती है, वो चीज़ करना ही छोड़ दो। जब उसने बोल दिया हाँ मैं सौरभ हूँ, तो आप ठीक है सौरभ, आपने मेरा एक फॉर्म अप्लाई करा था, डायरेक्ट ये कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना नम्रता, जैसे आप हो या फिर मैं ही हूँ या फिर कोई भी हो, कहीं कभी कोई बिजी रहता है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे किसी अननोन पर्सन का कॉल चला जाता है, तो ऑब्वियसली कोई भी बोल सकता है कि यार नहीं मैं बात नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है उस टाइम पे उसके किसी फ्रेंड ने कॉल मतलब रिसीव करी हो, या फिर किसी कलीग ने कॉल रिसीव करी हो, उसकी वजह से उसने ठीक बोल है। दिया हो कि मैं सौरभ बात नहीं कर रहा। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। बिल्कुल, अब आपने उसको रिपीट कर दी होगी, याद दिला दी होगी, तो उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं करी होगी। याद ही नहीं दिलाना चाहिए था आपको। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, थैंक यू। वेलकम। सो सारे लोगों के क्वेश्चन कवर अप हो गए, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना भाई? सारे लोगों को सारी चीजें आती है, तो मैं कर लूँ फिर क्वेश्चन। हाँ जी, मैं कर लूँ क्वेश्चन। मनोजना वी शेट्टी, मैं कर लूँ क्वेश्चन फिर? चलो कोई ना। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, वर्षा रुई, अभी जगे हो आप, है ना? नहीं सर, मैं जगी चलो थी। ठीक। सर मेरी कोई डाउट नहीं है, बट सारी डाउट तो क्लियर होगी सिंसियर के। बट मैंने आज एक पर्सन को कॉल किया था, ठीक है। तो हम्म, मुझे ये कंफर्म करना है कि आप मुझे बता दो मैंने सही बोला था कि नहीं। मैं बता रही हूँ, जैसे उन्होंने वीडियो देख लिया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला एक बात आप बताओ। लगा देते। मैं ऐसी बात करती हूँ सर, थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाते हैं लोग। तो मैंने बोला कि आपके पास तो आज से पहले भी पैसे नहीं थे, 1 मंथ पहले भी नहीं थे, ना 6 महीना पहले थे, और ना ही 5 साल पहले थे। हम्म। तो आप बताओ, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप मेरे पास फॉर्म फिल करते, हम्म। जॉब सर्च करते? तो आप मुझे ये बताओ सर, मैंने ये सही बोला या गलत बोला? नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने, लेकिन देखो, ये 199 वाली वीडियो शेयर करते हो ना आप? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये बोला ठीक है, ये भी आपने सही बोला, ठीक है। लेकिन हम्म। देखो, उसने अगर 199 को लेके बोला था, ये पॉइंट ना आप ये जब क्लोजिंग के टाइम पे यूज करोगे ना, 7,000 की क्लोजिंग के टाइम पे, तब ज्यादा हिट कर। यस सर। इस टाइम पे भी हिट करा होगा, बट मैं आपको इस चीज का बता देता हूँ, एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये भी सही है, बट एक और सॉल्यूशन दे देता हूँ। जब उसने बोला ना कि 199 मेरे पास नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो यार देखो, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं 199। या आप इसका इसका ना सॉल्यूशन आप दे सकते थे कि आप किसी फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि यस सिंपल सर। सी चीज़ है, आप हर महीने रिचार्ज तो कराते ही होगे, ऐसा तो नहीं है रिचार्ज नहीं कराते होगे, है ना? उस टाइम पे कहाँ से आ जाता है, कहीं ना कहीं से अरेंज तो कर ही लेते हो ना, टाइम वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे तो आपको स्किल सीखने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे भी तो आप कर ही सकते हो अरेंज। बाकी वो भी सही था, दोनों आप यूज कर सकते हो। सर ये मैंने बोला तो उसने कर दिया 2 मिनट में पेमेंट। कर दिया ना, बस वही चीज़ है। वही मैंने बोला था ना कि ईगो हिट कर दो। थैंक यू सर। वेलकम। वर्षा जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सर बताइए। वो एक चीज था, जैसे कि एक पर्सन मैंने रिटारगेट किया। रिटारगेट के बाद क्या हुआ कि उसने बोला, अच्छा कॉल किया, सारी चीजें बात हो गई, हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, जस्ट 99 से करना है। बट फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने वहां पे दिया था, वो फिल करके पेमेंट नहीं किया, ना कॉल रिसीव किया, फिर गायब हो गया। सर ऐसा कई बार मेरे साथ हो जाता है। रिटारगेट में तो पहली बार हुआ कि रिटारगेट किया और ऐसा हो गया कि मतलब स्क्रीन स्कैनर लेके वो चला गया, कोई स्कैनर रिस्पॉन्स भी नहीं। स्कैनर जी लेने के बाद उसने पेमेंट नहीं करी, और वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, जी। तो आपने फॉलोअप अच्छे से करा था? सर नॉर्मली
किया था अच्छे से, मतलब अपने हिसाब से भी तो। मतलब जैसे उसने देखो, कॉल किया तो यहाँ मैंने पे ना उनको। दो तीन चीजें ही हो सकती है। एक तो आपने फॉलो अप अच्छे से नहीं करा होगा, या फिर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ होगा। और तीसरा रीजन ये है कि देखो, अगर आप 5 लोगों को स्कैनर भेजोगे ना, तो 5 में से 3 4 लोग ही आपके साथ इनरोल करेंगे। ठीक है। बाकी जब आपने उसको स्कैनर भेजा था, उस टाइम पे एक बार अर्जेंसी दे देते तो हो सकता था कर ले। सर अर्जेंसी दिया था, मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी 25% सेलेक्ट आउट हो गया था, बिकॉज मैंने सुमित सर की वीडियो दे रखी थी उसको, तो 25% सेलेक्ट आउट हो गए थे बस। उसमें से 2% की इमरजेंसी कुछ थी, इस वजह से 2% नहीं है। तो मैंने आप कुछ पर्सन को, जो मेरे पास ऐसे पर्सन है जिनके जो नहीं कर पाए, उनको मैंने ये ऑफर पिच करा है। तो मेरे पास केवल 2 सीट अवेलेबल है, अगर आप 2 मिनट में करते हो तो ओके, अदरवाइज मैं किसी और को सीट दे दूंगी, ऐसे मैंने ठीक है, बोला आप था सर। आपने तो अपने साइड से बेस्ट दिया है। ठीक है। अब वही मैंने आपको बोला ना कि आप या तो मतलब वो सामने वाले को ट्रस्ट नहीं हुई होगी, या फिर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया होगा, या फिर अब आपने दो चीजें सही से करी है, तो तीसरा वही बचता है कि वही रेशियो है ना। सर एक, जैसे कि अगर किसी को रिटारगेट करना है, रिटारगेट के बाद फॉलो अप, सर एक बार आप मुझे बता सकते हैं कि फॉलो अप कैसे करना चाहिए कि मतलब पर्सन को ट्रस्ट हो? वैसे तो नॉर्मली हो जाते हैं, लोग कर लेते हैं दोबारा से, बट अगर मे बी कभी कभी रुकता है तो उसके लिए। अब रिटारगेट कैसे पर्सन को कर रहे हो? जिसको आपने ऑलरेडी वीडियो भेज के दिखा दिया है, या फिर कि किस तरीके की पर्सन को? जिसको दिखा चुकी हूँ वीडियो, और जो रिस्पॉन्स भी नहीं करता है कई बार उसको, कि कई बार रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या नॉट इंटरेस्टेड बोल के चले जाते हैं, उनको ही रिटारगेट करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड कर दो सारे लोगों को। और उसके बाद से ज्यादा नहीं, हर 2 दिन 3 दिन पे कुछ चीजें भेजते रहो। अचीवमेंट भेज दो किसी की, या फिर कोई पोस्टर भेज दो, या फिर सुमित सर से एक वीडियो बनवा लो कि अभी कुछ नए स्लॉट निकले हुए नवंबर मंथ के, जिसमें कि 5 नए स्लॉट निकले हुए हैं, और 199 की जगह 149 में या फिर 99 में हो रही है। तो वैसा वीडियो बना लो। या फिर कोई कोई किसी पर्सन को मतलब ऐसे डाउट होता है, तो आप खुद से एक पोस्टर बना लो 99 का, फोर्टी हाँ नाइन सर, का। पोस्टर ही बनाया है, पोस्टर दिया था मैंने। हाँ तो ठीक है, अब उसमें से जो इंटरेस्ट होगा तभी तो। अब लड़ाई तो करने क्योंकि नहीं सर जाओगे उसके घर पे। नहीं हो पा रहा ना ब्रॉडकास्ट पे, आप जब भी करने जाओ तो वो पेमेंट मांग रहा है, तो अब डायरेक्टली लोगों को करना पड़ रहा है। क्या मतलब नहीं हो रहा है? सर व्हाट्सएप पे जो ब्रॉडकास्ट बनाते हैं हम लोग, तो हम्म। सर डायरेक्ट पहले उससे काम होता था, बट अभी 1 वीक से ऐसा हुआ कि वहां पे पेमेंट मांग रहा है, डायरेक्टली वहां से किसने कुछ बोल भी नहीं दिया? हो रहा वहां पे। किसने बोल दिया? किसने बोल दिया? मैं तो डेली करता हूँ। सर मैंने किया पर नहीं हुआ, मैंने तो मैम को भी दिखाया था, तो मैम ने बोला नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट करो फिर। तो आप ना एक्सक्लूसिव हो गए। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे फादर साहब नहीं है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो आप एक्सक्लूसिव हो गए। व्हाट्सएप को भी पता चल गया होगा कि आप मोटे पैसे वाले पार्टी हो, इसलिए आपसे पैसा मांग रहे हैं। पता है ही नहीं कैसे होगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तभी। हो सकता है कुछ ग्लिच हो आपके में। एक बार चेक कर लेना, अपडेट करके देख लेना व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है, जी सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है ब्रॉडकास्ट में। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? आप ना अपने आप को म्यूट कर लो बस। हाँ ठीक है। और किसी के कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलो मीटिंग को एंड कर दे फिर, या फिर एक इनविटेशन करवा ले। क्या हो गया हर्षल सर, कुछ बोल रहे हो क्या आप? हर्षल साहू जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको बोला था ना एक सरप्राइज के बारे में, किसी ने याद नहीं दिलाई। एक हर्षल साहू है जो इस मीटिंग में प्रॉपर एक्टिव होके, अटेंटिव होके मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना कि मुझे याद दिलाना लास्ट में, एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सरप्राइज है। क्या यार, आप लोग भी। अच्छा, इसमें कौन कौन सुपरवाइजर, एक बार हैंड रेस करोगे? सुपरवाइजर कौन कौन है? दिलखुश मीना। मेरा लिंक्डइन अकाउंट बंद हो गया, कोई सॉल्यूशन? ठीक है, आपका लिंक्डइन अकाउंट बंद हो गया तो नया अकाउंट बना लो भाई, इसका क्या ही सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, 2 लोग सुपरवाइजर है, चलो अच्छी बात है। बाकी सारे लोग एएस हो, है ना? सुपरवाइजर करना है, या फिर एएस पे ही बढ़िया चल रही है जिंदगी?
अच्छा, नोवस कौन कौन है? एक बार हैंड डाउन कर दो, जो भी मतलब। हाँ, नोवस कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा, और खुशबू, तुषार, ठीक है। खुशबू एंड तुषार, आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लो भाई। तो आप लोग नोवस हो, है ना? सुपरवाइजर बनना है वर्षा? एक सेकेंड। सुपरवाइजर बनना है? यस सर। तो जल्दी से 2 सीसी कंप्लीट करो। दो यस सीसी सर, पूरी जितना जल्दी कोशिश। कर लोगे उतनी जल्दी आप सुपरवाइजर बनने की रेस में आ जाओगे। ठीक है, बाकी जो जी सर। एज है उनको सुपरवाइजर बनना है। अच्छा, कैसा रहेगा सुपरवाइजर बनने की? एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से आपको टिप मिल जाए तो? सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करने वाला हूँ जिस पर्सन ने आज मेरी पूरी इंटायर लाइफ को चेंज करी हुई है। ठीक है, एंड होप सो आप सारे लोग उनको जानते होंगे। आज वो मेरे, सुमित सर, आदित्य सर, उन सारे लोगों के अपलाइन है। इतना तो पता चल गया होगा कौन पर्सन हो सकते हैं, है ना? तो जस्ट 1 मिनट आप मुझे दे दो। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वर्षा, आपने हैंड रेज करा है, कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, तो बस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस 1 मिनट दे दो, मैं एक बार देख लेता हूँ सर से बात करके, एंड देन फिर। तो गाइस गाइस गाइस, वेट इज ओवर। जो सर बस आने वाले हैं, एक बार ना फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर दो। सर तो आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से ये बोला है कि जब तक सारे लोगों के कैमरा ऑन नहीं होगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। अगर आप सारे लोगों के कैमरा ऑन नहीं होता ना, तो मीटिंग एंड कर दूंगा मैं। अब आप लोग देख लो, सुपरवाइजर बनना है नहीं बनना है वो आपके हाथ में है। जल्दी, अभी भी कुछ लोग हैं जो कि अच्छा, जो लोग अभी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सोहम दे, भाई आप मीटिंग लीव क्यों नहीं कर देते? आप तो सो की मीटिंग देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, लड़कियों का तो समझ में आता है, बट लड़के जो हैं, आप लोग भी वो फेशियल वगैरह कर रहे हो क्या भाई? मेकअप वगैरह कर रहे हो क्या? मैनिक्योर, पेडिक्योर, यही सब चीज होती है ना? वो सब तो नहीं कर रहे आप पीछे, कैमरे के पीछे? चलो, एक बार फटाफट से सारे लोगों के कैमरा ऑन चाहिए। सर तो आ चुके हैं मीटिंग में। सारे लोगों के कैमरा ऑन चाहिए मेरे को। अभी भी मेरे को कुछ लोग हैं जो दिख रहे हैं, मतलब सॉरी, जो नहीं दिख रहे हैं, जिनके कैमरे ऑफ है। जल्दी 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 सोचो, आपके अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन है। सोचो, उन उन पर्सन से आपको सीखने का मौका मिलने वाला है। आपको प्रॉपर सुपरवाइजर बनने की प्लानिंग मिलने वाली है, और डेली बेसिस पे आपको मीटिंग मिल ही रही है स्किल ड्रिल पे, है ना? तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। बस सर आ चुके हैं मीटिंग में, मैं एक बार सर को। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। जब तक आप कैमरा, मैं भी बैठा हूँ, मेरे पास तो ऐसे ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। आप भी बैठे रहो। जब तक सारे लोग के कैमरा ऑन नहीं होंगे तब तक मैं मीटिंग, मतलब सर को बुलाऊंगा ही नहीं।
गुड इवनिंग एवरीवन, सबको आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से कैमरा ऑन कर लो सारे के सारे लोग। मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? नजर आ रहा होगा? दिख रहा होगा ऐसे तो बोलो यार। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो, जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना? बहुत शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे, मैं आपके एक्शन प्लान डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपका डायरी पेन रेडी कर लो और 10-15 मिनट फोकस होके बैठ जाओ। हाँ जी, वंस अगेन गुड इवनिंग गाइस, सबको आ रही है आवाज? दिख रहा हूँ मैं, नजर आ रहा हूँ? हाँ, पता है मेरे को, मैं लग रहा हूँ स्मार्ट हैंडसम, मुझे पता है आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अभी आपके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डिस्कस किया होगा, स्किल के ऊपर बात की आर्यन ने आप लोगों के साथ, है ना? राइट? कितने लोगों को पता है आर्यन किस लेवल पे है? नहीं पता? सुपरवाइजर लेवल पे है। आर्यन जो है वो सुपरवाइजर लेवल पे है। बट जो भी आपने नॉलेज गेन करी, जो भी उसने आपके साथ डिस्कस किया, जो भी उसने आपको बताया, आपको देख के लगा कि एक सुपरवाइजर आपको इस तरीके से गाइड कर रहा है? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर किस तरीके से काम करते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? देखो आज 5 नवंबर है। अब हम बात करते हैं एक्शन प्लान की, और उस एक्शन प्लान को करने से हमें मिलेगा क्या और हमें करना क्यों है। इन 3 चीजों पे बात करूंगा मैं आपके साथ। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों करना है उसका रीजन तो आपके पास होगा। यू वेरी वेल नो कि आपने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया है, बिजनेस करना क्यों स्टार्ट किया है, किस रीजन से, क्या सोच है, क्या आपका गोल है, क्या आपका ड्रीम है ना? राइट? तो अब लेवल करना है, सुपरवाइजर मैनेजर बनना है, कार प्लान करना है, ट्रिप पे जाना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, हर किसी के पास अपना ड्रीम एंड गोल है ना? सबने अपने माइंड में सोच रखा है कि मुझे इस तरीके से काम करना है जिस बेसिस पे मेरे को ये इनकम मिलना स्टार्ट हो। राइट? अभी स्टूडेंट है या जॉब गोइंग पर्सन होगा, कोई पार्ट टाइम में कर रहा होगा, कोई फुल टाइम में कर रहा होगा, उसके साथ साथ कोई हो सकता है हस्बैंड हो, कोई उसका हाउस वाइफ हो। राइट? तो हर किसी के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट? तो आपके पास आपका मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि आपको फॉरएवर क्यों करना है, आपको लेवल क्यों करना है। राइट? अब आते हैं बहुत बेसिक सी चीज पे, बात करते हैं लेवल अप करने के माइंडसेट के ऊपर। एक बात समझ लो, बहुत ध्यान से समझ लो। क्या आपको लगता है ये फॉरएवर का जो बिजनेस है वो अकेले करने का बिजनेस है? क्या लगता है आपको कि फॉरएवर का बिजनेस जो है वो अकेले करने का बिजनेस है? नहीं। फॉरएवर का बिजनेस जो है वो लोगों के साथ लेके चलने का बिजनेस है। राइट? लोगों को साथ लेके चलने का बिजनेस क्या है, मतलब आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है, उसी तरीके के आपको लोग चाहिए जिससे कि आप अपना बिजनेस, अपनी लाइफस्टाइल ग्रो करना स्टार्ट कर सको, साथ ही साथ उनको भी हेल्प आउट कर सको ग्रो करने में। राइट? हेल्प आउट इनफ पीपल टू अचीव व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। ठीक है? अगर आप लोगों को हेल्प आउट करते हो जो उनको चाहिए वो अचीव करने में, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। क्लियर? राइट? तो सबसे बेसिक, बहुत क्लियर कट बात, आप एएस हो, आपको सुपरवाइजर बनना है, आप सुपरवाइजर हो, आपको मैनेजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है। राइट? तो जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे लोगों को लेके आने लग जाओ। बहुत बेसिक सी चीज। इस बिजनेस में कामयाब होने की, हर चीज अचीव करने की, सब कुछ करने का, आप
जितने भी 11 टाइप की इनकम है, सारी की सारी इनकम आप क्वालिफाई कर सकते हो, सबकी सारी की सारी इनकम क्वालिफाई हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करके। सुपरवाइजर बनो, सुपरवाइजर बनाओ, सुपरवाइजर बनना सिखाओ। काम खत्म। आप सुपरवाइजर बनते हो, आप सुपरवाइजर बनाते हो, और आप सुपरवाइजर बनाना सिखा देते हो। आप इस बिजनेस में हर चीज अचीव कर जाओगे। राइट? और आज के टाइम पे तो सुपरवाइजर बनना ही इतना इजी हो गया। लिटरली सच बोल रहा हूँ। आप मेरे टाइम के देख लो, या सुमित है, आदित्य है, हम लोग हैं, तो हमारे टाइम पे सुपरवाइजर बनने के लिए हमको कितनी मेहनत करी। एक तो हम ऑफलाइन में काम कर रहे थे, ऑफलाइन में हमने काम किया, मार्केट में जा जाके, मेट्रो में जा जाके लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, पार्क में जा जाके लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, कांटेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया। आज 3 दिन का सिस्टम है, हमारे हफ्ते का सिस्टम था। हम वीकेंड पे सेमिनार करते थे। ऑनलाइन तो था नहीं, ऑफलाइन था। पूरे हफ्ते 10 15 20 25 लोगों से बात करके बुलाते थे, 4 5 6 7 8 लोग हाँ बोलते थे, एक बंदा दो बंदा मीटिंग में आ पाता था। राइट? तो आज आप घर बैठ के वो पूरे महीने का जो हमने काम करते थे ना, वो आप तो आज 2 दिन में कर सकते हो। इट्स द ट्रुथ। मैंने फॉर एग्जाम्पल की 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते में 4 सेमिनार हो रहे हैं, 4 सेमिनार में बोलता हूँ, हर सेमिनार में 5 बंदे बिठाए, तब भी कितने लोग बिठा दिए? 20 लोग। बट अगर आप एफर्ट करते हो तो अभी एक हफ्ते में 20 लोगों का सेशन दिखा दोगे। 20 इनरोलमेंट कराने के लिए बंदा अगर 5 इनरोलमेंट कराता है एक बंदा, तो वो 4 दिन में करा लेगा। तो आपके पास जो हाथ में पावर है ना, आप उसको यूटिलाइज करो, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। वो बहुत बेसिक सी चीज है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे सुबह आया था 25 सीसी। राइट? बहुत बेसिक सी। अब एक चीज करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझते हैं। मैंने जब अपना सुपरवाइजर किया था, तो फर्स्ट मंथ जो मैं सीसी की थी, जो मेरा बेस बना था, वो 8 सीसी का बेस बना था। मैंने 8 सीसी करी। 8 सीसी करने के बाद मैं ये ठान लिया था कि अब मैं सुपरवाइजर कर दूंगा। राइट? 25 सीसी का था, 8 सीसी हो गई, 17 और करनी थी। एफर्ट किए, सारी जान लगा दी, सब कुछ किया, सीसी हुई 13। राइट? उसके नेक्स्ट मंथ में फिर एफर्ट किए, फिर 18 सीसी की, 13 + 18 मिला के 2 महीने का मिला के 25 सीसी का ऊपर सुपरवाइजर हुआ। अब आप एक चीज सोच के देखो, अगर मेरे टाइम पे 10 सीसी का सुपरवाइजर होता, तो जिस मंथ में मैंने 8 सीसी का बिजनेस किया था, उसी मंथ नहीं कर देता मैं सुपरवाइजर। आप सोच के देखो, 10 ही, 2 ही तो करनी थी, 8 तो मैंने की थी। जब मुझे 8 हो गई, तो अब 2 ही बची है, तो बंदा तो कहीं से ही पुश करता है, जान लगा देता है निकालने के लिए, और लेवल निकलता है, फिर हो ही जाता है। राइट? तो अब ये सोच के देखो, फिर वो बाकी 2 महीने में मेरे को सुपरवाइजर लेवल के अकॉर्डिंग, जो मैंने बाकी की 13 और 18 सीसी करी है, उसमें मेरे को उस अकॉर्डिंग पैसा आता। राइट? तो आज आप ये 1 महीने में कर सकते हो। बहुत बेसिक सी चीज। ठीक है? तो एक तो मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपरवाइजर बनो, सुपरवाइजर बनाओ, और सुपरवाइजर बनना सिखाओ। ठीक है? अब जितने भी एएस हैं, अब इस चीज को समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आप इस महीने में सुपरवाइजर कैसे बनोगे। मैं एक बात बोलूं, चीज बोलूंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं अपने लोगों को स्पेसिफिकली बोलता हूँ, हर्षल यहाँ पे है, मेरी टीम के और भी लोग यहाँ पे हैं, तो मैं उन लोगों को एक बात बोलता हूँ। अगर हमने एक रिवॉर्ड रखा, राइट, वो आपके लिए बेनिफिट पॉइंट है। ठीक है? मतलब अगर आपने इतना काम किया, आपको वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है? राइट? वो आपके लिए बेनिफिट है। बट अगर आप वो रिवॉर्ड को सोच के काम कर रहे हो, तो आपका नुकसान है। बिकॉज एक इंसान जो सेल्फ ही फोकस्ड है, सेल्फ ही डिटरमाइंड है कि मुझे किसी भी हाल में इस लेवल पे पहुंचना ही पहुंचना है, मुझे ये लेवल करना ही करना है, मुझे ग्रो करना ही करना है, तो उसको समझ में आ गया कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, तो मतलब बनना है। अब सुपरवाइजर बन के मुझे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बट मेरा मोटिव तो वही चीज है। राइट? तो अगर आपको कि इनरोलमेंट करने पे ये रिवॉर्ड है, सीसी करने पे ये रिवॉर्ड है, तो उस चीज पे अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड के बेसिस पे आप काम कर रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। राइट? दैट इज, आपका वर्क कभी भी ड्रॉप हो सकता है, कभी भी अप हो सकता है, कभी अप हो जाएगा, कभी ड्रॉप हो जाएगा। सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। बट अगर आप फोकस्ड हो, अपने आप पे, अपने माइंड में बिठा लिया कि आप लेवल करोगे, लेवल करवाओगे, तो कोई भी नहीं रोक सकता। राइट? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बताता हूं, है ना। आप
सेशन अटेंड करवाते हो, आप इनरोलमेंट कराते हो, आप इनरोलमेंट कराने के पैसे लेते हो। ट्रू है ना? राइट, बिकॉज आपने लीड्स पे एक्सपेंस करा है, हर चीज करी है, ठीक है। हम ऑफलाइन जाके ट्रैवल करके मेट्रो के एक्सपेंसेस देके पार्क में जाते, एक्सपेंस देते थे, खर्चा करते थे, फिर लोगों को प्रोस्पेक्ट करते, उनसे बात करते, प्रोस्पेक्ट करने के बाद उनको हमने सेमिनार में बुलाया। तो सेमिनार में बुलाने का सीन क्या था? पर्सन का ना एंट्री चार्ज होता था। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे 5 बंदे आए हैं, तो पर बंदे का 200 रुपए का एंट्री चार्ज है, तो वो 5 बंदे के 200 रुपये मतलब 1000 रुपये मैं दूंगा। अभी बंदा काम समझने के पैसे खुद दे रहा है, उस टाइम पे काम समझाने के लिए अपलाइन पैसे दे रहा था, जिसने इनवाइट किया वो पैसे दे रहा है। राइट? तो बिग डिफरेंस, आपके फेवर में बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। राइट? उसके बाद जब मैनेजर बना, हमने सोशल मीडिया प्रमोशन करना स्टार्ट किया, तो हम लोगों को टीम में लीड्स दे रहे हैं, सारी चीजें फ्री 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 जाती थी। वो इनरोलमेंट सिस्टम नहीं था। आज आपके पास इनरोलमेंट सिस्टम है, आप एक्सपेंसेस करते हो, आप रिकवर कर लेते हो। राइट? 70-80% रिकवर कर लेते हो, जो अभी आपने एक्सपेंस किया पूरा नहीं होता, मान लेता हूँ, बट उसका बेनिफिट आपको इनकम में आता है ना, फिर वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट? तो अब अपने माइंड में बिठा लो करना क्या है। ठीक है? फर्स्ट, एक्शन प्लान। वाई? सुपरवाइजर बनना क्यों है? ठीक है, तो सुपरवाइजर बनना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे कैसे, तो एक्शन प्लान को नोट डाउन कर लो। एक इंसान अगर डेली 40-50 लीड्स पे काम कर रहा है, वो एफर्ट कर रहा है, डेली 3 इनरोलमेंट निकाल रहा है, मतलब 3 इनरोलमेंट का अगर वो एवरेज रख रहा है, राइट, और 3 इनरोलमेंट के एवरेज से उसने पूरे महीने में अप एंड डाउन करके 20 दिन का अच्छा प्रोडक्टिव काम करा है, तो 20 दिन में उसकी लगभग 60 इनरोलमेंट्स होंगी। तो 60 इनरोलमेंट वाला बंदा, ये चीज मान लो, बिठा लो, 60 इनरोलमेंट के अंदर आपके लगभग 12 से 13, 14, 15 मिनिमम बिलिंग वर्स्ट केस में आएगी, मतलब 14, 15, 12 से लेके 15 तक आपकी मिनिमम बिलिंग्स हो जाएंगी वर्स्ट केस में, बुरे से बुरे हाल में। राइट? और उन 12 से 14, 15 मिनिमम बिलिंग के अंदर आपके, डेफिनेटली बोल रहा हूँ बिकॉज 60 इनरोलमेंट्स हैं, तो मैं आपको एक चीज श्योरिटी से बोल सकता हूँ, आपके 6 एएस निकलेंगे ही निकलेंगे। कितना भी ऊपर नीचे होगा तब भी आपकी 10 सीसी हो ही जाएगी। राइट? मैं बोलता हूँ उसमें 4 भी एस निकले ना तब भी आपकी 10 सीसी हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनिमम बिलिंग है, 15 7 84 होता है। 15 लोगों ने अगर मिनिमम बिलिंग की तो 84,000 रुपीज की टर्नओवर जनरेट होती है, 80 जाके टर्नओवर जनरेट होती है। उसमें से अगर 3 बंदे 4 बंदे एएस बन गए, है ना, तो आप 30,000 रुपये उठाओ तब भी 50,000 रुपये के ऊपर, मतलब 3 सीसी फालतू हो रही है मिनिमम बिलिंग से सिर्फ। तो 4 एएस बनने के बाद भी आपकी 10 सीसी हो जाएगी, 10 प्लस ही होगी। तो सिंगल मोस्ट फोकस चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए, दैट इज कि आप इतना एफर्ट कर लो, जान लगा लो। देखो, एक बार इस टेबल पे बैठ गया, मैं एक बार इस टेबल पे बैठ गया, मैंने अपनी हाथ में 50 लीड ले ली हैं, तो 50 लीड का कॉल खत्म करने के बाद, इनरोलमेंट करने के बाद ही हिलता हूं मैं, उससे पहले कुछ नहीं। बहुत बेसिक सी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। राइट? ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि भाभी भी होंगे इधर। तो आज ना आदित्य मेरे पास आया हुआ था, यू नो वेरी वेल आदित्य गोस्वामी, राइट, है ना? तो मैं बनाया खाना वाना, बनाया सारी चीजें, बैठा यहाँ पे कॉलिंग करने बैठा, मैंने कहा ठीक है, मैंने खाना रेडी कर लिया। बोलता भूख लगी, मैंने कहा हाँ खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट खाना तब जब ये कॉलिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये लीड्स कंप्लीट हो जाएंगी, तब उसके बाद हिलना, तब मिल रहा है खाना, वरना नहीं मिलने का, इस टेबल पे नहीं हिलने का। क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, पता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर हम उससे हिल जाते हैं, हट जाते हैं उस चीज को कंप्लीट किए बिना, तो फिर माइंड बाइसेक्ट हो जाता है कि थोड़ी देर में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, है ना, चल यहाँ से घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं, उसके बाद करते हैं। बट मुझे जो पता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं प्रेफर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर मैं मूवी देखता हूँ तो मूवी एक बार में खत्म कर देता हूँ। मैं सीरीज देखता हूँ, मैं सीरीज भी एक बार में खत्म कर देता हूँ, मतलब मैं देखता ही रहता हूँ। उसका मोटिव है कि मुझे ना वो चीजें स्किप करने के बाद फिर चीजें स्किप हो जाती है मेरे से, अगर वो मैंने उस पॉइंट पे उस चीज को नहीं करा पूरा, तो वो छूट जाएगा। मूवी का एग्जांपल दिया मैंने आपको, रीजन बिंग दैट कि मैं उस डिटर्मिनेशन से बैठा हूं कि अगर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। राइट? मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों ने देखी होगी, एक मूवी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, संजय दत्त के साथ की है, वो उसमें बच्चा वो खेलता है पूल टेबल पे,
है ना। 8 बॉल पूल जैसे गेम होता है, अगर किसी ने देखी होगी, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, राइट। उसकी एक आदत होती है, छोटा बच्चा होता है, वो जो भी खाता था उसको फिनिश नहीं करता था। वो जो भी खाता था, उसने कोल्ड ड्रिंक पिया तो थोड़ा सा छोड़ दिया, है ना। ब्रेड खाया तो उसको थोड़ा सा छोड़ दिया, राइट। मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। वो अपनी साइकोलॉजिकल या नेचर हैबिट की वजह से एक अच्छा फिनिशर नहीं था। ये बहुत, मुझे जो लगता है ना कि ये चीज अच्छी है, एक्चुअल में अच्छी है, बट इसका फायदा मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत उठाती है। सच बता रहा हूँ, बहुत ही फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि अगर इसकी थाली में मैंने खाना रख दिया तो ये खत्म करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो उसका फायदा बहुत उठाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे को 2 रोटी दे दो, इतने से चावल दे दो, इतनी दाल दे दो, तो वो स्टार्टिंग में 4 रोटी रखते हैं, है ना। फिर वो रख, और उन्होंने रख दिया तो फिर मैं खत्म कर देता हूँ। तो दिस इज द थिंग, यू नीड टू बिकम अ गुड फिनिशर। अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है तो आपको एक अच्छा फिनिशर बनने की जरूरत है, राइट। अब विराट कोहली क्रिकेट की पिच पे खड़े होकर ये थोड़ी बोल सकता कि 6 बॉल खेल ली, अब जा रहा घूम के आऊंगा, फिर 6 बॉल खेलूंगा आके। सो व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम, जब आप करने लग जाते हो एक्शन, आपने 50 लीड का सोच लिया है, तो वो बैठने के पॉइंट पे डिसाइड करना है कि इनको फिनिश करके उठना है। और वही डिटर्मिनेशन है। आप में से कितने लोग हैं इसकी 5 एनरोलमेंट हुई है कोई इसकी 5 एनरोलमेंट हुई है आज? एनीवन? आपके अपलाइन की हुई है, आदित्य गोस्वामी की 5 एनरोलमेंट हुई है आज, 5 एनरोलमेंट। जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल रीजन, कि डिटरमाइंड हो गया है कि ये फिनिश करके ही उठूंगा, दैट्स इट, राइट। तो यही एक आपको माइंडसेट चाहिए कि आप अपना एक्शन डिसाइड कर लो कि मुझे 3 एनरोलमेंट करानी ही करानी है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 50 लीड 60 लीड्स ली हैं, उनको खत्म करना ही करना है, तो मतलब खत्म करना है। ये आपने अगर फोकस ले लिया, ये चीज कंप्लीट करने के बाद ही करो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज है। और आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी बात है, जब आप ये चीज करते हो ना, जो आप ये चीज को टारगेट लेते हो, आपने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि मैं इसको फिनिश करके उठूंगा, तो वो यूनिवर्सली आपकी इन्वॉल्व भी निकल जाती हैं, काम भी हो जाता है, सारी चीज हो जाती है। दैट्स ट्रू, और बहुत जल्दी हो जाती है। वरना मालूम पड़ता है कि 11 बजे सुबह बैठे थे, 50 लीड तक, रात के 10 बजे तक 50 लीड खत्म नहीं हो रही है। डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम, बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, बी फोकस, बी प्रोडक्टिव, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके पास लाइफ में बहुत सारी चीजें करने के लिए है। 50 लीड पे काम करने के लिए 2.5 3 घंटे लगते हैं मैक्स टू मैक्स, अगर आप बैठ जाते हो अच्छे तरीके से भी। समझ गए ना? ठीक है। तो पहला एक्शन क्या था? 60 एनरोलमेंट्स। आप 60 एनरोलमेंट्स कराओगे तो 14 से 15 लाख वीडियो मिलिंग आएंगी, उसमें आपके 6 ईयर्स निकल जाएंगे। यही एक काम है जिसका अकॉर्डिंग करना है। सुपरवाइजर बनने का एक ये एक्शन है, ठीक है। अब इस एक्शन को एग्जीक्यूशन में कैसे डालना है, इस एक्शन को एग्जीक्यूशन में कैसे डालना है? इफ अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है, आप डिटरमाइंड हो, आप फोकस्ड हो, तो इसको ना ऐलान कर दो, मतलब शो अप कर दो, राइट। व्हाट यू नीड टू डू, आज 5 नवंबर है, कल 6 है ना। आप 20 डेज का चैलेंज ले लो, 21 डेज का चैलेंज ले लो, राइट। पुट इट अप। आप डेली उसका वीडियो कराओ, आपने दिन में काम किया उसका शूट कर लो, या डेली उसके ऊपर वीडियो डालो कि आपने क्या किया, है ना। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने आज मॉर्निंग में उठा, पूजा की, कॉलिंग करी, एक काम किया, 3 एनरोलमेंट कराई, मैंने इससे बात करी, क्लोजिंग करी। बहुत बेसिक सी चीज है। ये पता है किसको फायदा देगा? जो अपने दिमाग से बिल्कुल ये डिसाइड कर चुका है कि हाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करके अपना लेवल करूंगा ही करूंगा। जो ऑप्शनल में है, चल करके देख लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो उसका नहीं होता। ग्रोथ उसको मिलती है जिसने उस चीज को एक्चुअल में, रियलिटी में प्रॉपरली एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। क्योंकि ये चैलेंज आप डाल रहे हो, कंटेंट डालोगे, वीडियो डालोगे, ग्रुप में डालोगे, व्हाट्सएप पे डालोगे, स्पॉटलाइट पे डालोगे, वो कहीं भी डालोगे, वो सब चीजों में आप देखेंगे लोग। और आप उस चीज को देखने के साथ साथ, वो नहीं है, कुछ नहीं होगा तो लोगों को फर्क थोड़ी पड़ेगा। लोगों को थोड़ी मतलब पड़ता है कि आपने किया नहीं किया। एक्चुअल में फर्क आपको पड़ता है।
आप लोग थोड़ी बुद्धू बन रहे, बुद्धू तो आप बन रहे हो अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। तो उसको आप ऐलान कर दो, शो अप कर दो, राइट, कि मैंने 50 कॉलिंग करी, 3 लीड्स निकाली। आप अपनी डेली रूटीन जो है ना उसको पब्लिसाइज कर दो। चैलेंज ले लो कि 5 years इन नेक्स्ट 20 days, थिंक अबाउट इट, गिव योर बेस्ट, और फॉर श्योर होगा। क्योंकि आपने चैलेंज ले लिया, सोशल मीडिया पे डाल दोगे, आपने लोगों को बोल दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो फॉर श्योर आप 50 लीड्स 60 लीड्स पे काम भी करोगे, 3 4 इनरोल में भी निकालोगे, एग्जीक्यूशन भी पूरा करोगे, और कंसिस्टेंसी के साथ काम भी करोगे, बिकॉज 21 दिन का चैलेंज है तो मतलब है ना। लिटरली बता रहा हूँ। तो एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा, डिसिप्लिन के साथ काम भी हो जाएगा, लेवल भी हो जाएगा, राइट। अब सुपरवाइजर बनने से मिलेगा क्या? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, राइट, यू बिकेम अ लीडर। मैं अगर बोलूंगा तो आप एक ऐसे लीडर हो जाते हो, इसके पास एक्सपीरियंस मिल जाता है जहां से आप नए लोगों को गाइड कर सकते हो, आपकी टीम के लोगों को आप गाइड कर सकते हो। और टीम के लोगों को गाइड करने का बेनिफिट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है, आप जब एक्शन कर रहे होते हो, आप लोगों को कोच करते हो ना, तो आप ज्यादा एग्जीक्यूशन निकाल पाते हो। मतलब आप जो खुद एफर्ट कर रहे हो उसके साथ साथ टीम पे जो काम कर रहे हो, टीम को जो आप बता रहे हो, उस बेसिस पे आपका और आपकी टीम का बिजनेस दोनों का अच्छा बिजनेस होता है। जब आप लोगों को गाइड करेंगे तब आपको कोच करना आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसमें आपको सुपरवाइजर बनाने हैं फिर। अब आपने सुपरवाइजर बनाया, टीम में सुपरवाइजर किया, बात तेरा मिनिमम बिलिंग्स हुई, 7 8 9 10 अच्छे बंदे आ गए, ठीक है, 14 15 बिलिंग हुई है, सब नहीं कर रहे हैं, 8 9 10 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो 8 9 10 में से मिनिमम बिलिंग एएस में से सब मिलाकर आपको बुरे से बुरे हाल में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 3 बंदे मिल गए, 3 बंदे मिल गए, मान लेते हैं 3 people, उन 10 लोगों के अंदर जो आपने फिल्टर कर लिया, उनकी हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट पे वो बिल्कुल आप ही की तरह डेडिकेटेड हैं, और वो 3 लोगों ने आपको डुप्लीकेट कर लिया, तो अगले महीने बिजनेस 30 सीसी का होगा, 30 सीसी। और आपने 3 4 5 ईयर्स जो भी कराए अपनी टीम के एफर्ट के साथ, वो भी आपकी 40 सीसी तक हो जाएगी, आपके फ्रेंड का बिजनेस भी होगा। बहुत बेसिक सी बात है, आप काम कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, अगर एक इंसान सुपरवाइजर बनता है और एफर्ट करता है, फोकस करता है, अपनी क्लाइंट के साथ बैठ के अपनी टीम को गाइड करता है, अपने नए लोगों को, और अब उसके हर महीने अगर 2 लोग उसको डुप्लीकेट कर ले रहे हैं, राइट, हर महीने उसके 2 लोग उसको डुप्लीकेट कर ले रहे हैं, तो वो इंसान 6 महीने में 100 सीसी का इंसान बन जाएगा। मतलब 6 महीने बाद उसको जो इनकम आ रही होगी वो 2 लाख रुपए होगी, एग्जैक्ट आफ्टर 6 मंथ्स, बिकॉज चौथे महीने में आप मैनेजर बन जाओगे। दिस इज वट यू विल गेट। तो दिस नवंबर विल डिसाइड कि जिस अकॉर्डिंग आप एक्शन करते हो, तो अप्रैल एंड में आपको वो 2 लाख रुपए की इनकम आ रही है या नहीं आ रही है, फिर कुछ भी ऊपर नीचे भी होगा तब भी आप अप्रैल एंड तक अगले 6 महीने में मैनेजर बन रहे हो नहीं बन रहे हो, लाख रुपए की इनकम तो आएगी। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही चीज है, ठीक है। और दूसरा, एट द एंड, बिकॉज एक्शन प्लान हो गया, सुपरवाइजर बनना क्यों है, बन के मिलेगा क्या, मैंने वो बता दिया, ठीक है। मोटिव आपके पास अपना है ही कि आपने क्यों करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसके मैं आपको बता दिया, चैलेंज दे दिया, ठीक है, कमिटमेंट कर ली, राइट। और भी चैलेंज चाहिए, और भी ऐसी चीज चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप जो वर्ड्स स्पीक करते हो उनकी वैल्यू बहुत है, ठीक है, तो आप अपने वर्ड किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसके बेसिस पे आप उसको हर्ट करने से डरोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नम्रता है, तो नम्रता ने अपनी मम्मी को बोल दिया, मम्मा मैं आपको दिसंबर के एंड पे 50,000 रुपीज की ज्वेलरी गिफ्ट करूंगी। लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैं आपको दिसंबर के एंड पे या फिर दिसंबर के एंड तक काम करके जो जो मेरे को जनवरी में इनकम आएगी, उस इनकम से मैं आपको 50,000 की ज्वेलरी गिफ्ट करूंगी। वट एवर इट इज, आप समझ सकते हो कि आपके जो पर्सन है जिनको बहुत अच्छे, जिनको भी आप बोलना चाहते हो, तो उस बेसिस पे उनको क्या चाहिए वो आप उनको बोल सकते हो, राइट। तो ये आपके मोटिव के साथ आपका एक डेरिवेटिव और ऐड हो गया, है ना, राइट। तो आपके पाई के साथ स्क्वायर लग गया, सिंपल, कि अब मुझे और एफर्ट करने हैं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो उसको शो करो, उस पर एग्जीक्यूट करो, और इस तरीके से काम करना स्टार्ट करो, इससे कि आपका काम हो ही हो, है ना। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सी बात समझ लो इस चीज को, इंसान अपने दिमाग से पहले कुछ बनता है, उसके बाद वो रियल लाइफ में बनता है।
ठीक है, फर्स्ट थिंग, achieve that stuff in your mind, achieve that level, achieve that goal in your mind, achieve that vision, think that vision, visualize that thing in your mind first. Second, note down that vision, note down that goal. राइट? कहते हैं जो आपने चीज, गोल है आपका, जो ड्रीम है, जो आपने सोचा है, आपने उसको सोच लिया, सोचने के बाद उसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आप उसका 50% काम कंप्लीट कर लेते हो। देन टेक द एक्शन फॉर इट, उसका फिर ऊपर एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करो। जो आपका एक्शन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करो, फॉर श्योर डेफिनेटली। अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो आपकी लाइफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रुथ। यहाँ पे 30 बंदे बैठे हैं मेरे को छोड़ के, तो अब 30 लोग एक बात समझ लो, 6 महीने का एक्शन प्लान आपकी लाइफ को 0 से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बना सकता है। राइट? मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। जो आपका स्किल्स है, कैपेबिलिटी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका 0 से लेकर, वहां से लेकर यहां आ सकता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इट डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, छोटे हो बड़े हो, मैटर नहीं करता। ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। राइट? तो इस चीज को माइंड में बिठा लो और इस तरीके से काम करना स्टार्ट करो। कुछ नहीं करना, अपनी जिंदगी के अपने लिए फोकस होके, अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए 6 महीने जी जान से दे दो, है ना? और 6 महीने जी जान से क्यों देने, उसके लिए पहले ये 1 महीना एक जी जान से दे दो। नेक्स्ट 21 डेज का चैलेंज ले लो, 25 दिन बाकी हैं, 20 दिन का चैलेंज ले लो, 20 दिन का एग्जीक्यूशन कर लो, 20 दिन अपने लिए जान लगा लो। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्यों, किस लिए, किस तरीके से करना है। वेल एंड गुड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये। ठीक है, बात करते हैं होगा कैसे। सारी चीजें हैं, मैं नया हूं, कुछ लोग होंगे जो भी नए होंगे, स्किल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगी, है ना? राइट? मैं आपको एक बात बोलूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, नंबर्स का गेम है। इट वर्क्स इन नंबर्स। राइट? और इस बिजनेस की एक खासियत बोलूं, आप वीडियोस देखोगे, ट्रेनिंग देखोगे, आपको चीजें मालूम पड़ेंगी। ठीक है? मतलब बहुत बेसिक सी बात है, अगर मैं वीडियोस देखता हूँ या मैं बुक पढ़ता हूँ तो उससे क्या होता है, उससे मेरी नॉलेज मिलती है मुझे। ठीक है? मुझे नॉलेज मिल गई। राइट? बट आप जब इस इंडस्ट्री में, नंबर्स गेम में काम करते हो ना, तब आपकी नॉलेज इंप्लीमेंट हो जाती है। लोगों के पास होता है ना, मेरे पास एक इनिशियल क्वेश्चन था, ये एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन था कि मेरे को हमेशा सीनियर्स बोलते थे कि आज जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। राइट? ठीक है, आज जो मैंने सीखा उसको अप्लाई करना है, बट नो बडी टोल्ड मी कि अप्लाई करना कैसे है ना? राइट? आपने सीखा कि 60 एनरोलमेंट्स करानी है, सारी चीजें करनी है, किस अकॉर्डिंग काम करना है, आपने मेरे से ट्रेनिंग ले ली, आपको मालूम पड़ गया कि एक्शन प्लान क्या है, बट ये एक्शन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है मैंने आपको बताया कि आप शो अप कर सकते हो, किस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चैलेंज ले सकते हो, घर में किसी को क्या बोल सकते हो जिससे कि आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। राइट? आप जो स्किल्स सीख रहे हो उनको इम्प्लीमेंट कैसे हो जाए। स्किल्स जो हमने सीखी, नॉलेज जो हमने सीखी, हम अगर उसको नंबर्स गेम में डाल देंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी खासियत ये है, अगर आप उसको नंबर्स गेम में डाल दोगे तो आपने जो भी सीखा है वो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। वट यू नीड टू डू, आपको नंबर्स गेम में प्ले करना है। तो आई टोल्ड यू कि आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको नंबर्स गेम करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इन बिटवीन पार्ट कि आप कैसे चीजों को अप्लाई करते हो। राइट? क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है, सिंपल है, समझ लो। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, यू आर अ बेबी। राइट? आपको इस बिजनेस में खड़ा होना है, चलना है, तो खड़े होने चलने के प्रोसेस में वो आपको घुटने से रगड़ना तो पड़ेगा। तो वो घुटने का रगड़ने का पार्ट वो आपका नंबर्स गेम है। इट डजेंट मैटर कि आप अभी नए हो, पुराने हो, नहीं मैटर करता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको नंबर्स गेम करनी है। ये लॉ ऑफ एवरेज का काम है, प्रॉपरली उस पर फोकस करो। हाँ, जैसे जैसे आपकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट बढ़ जाएंगी, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ जाएगा, वैसे वैसे वो लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव हो जाएगा। 60, आप 60 इनरोलमेंट्स करा रहे हो, उसमें आपकी 5 ईयर्स हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप 60 इनरोलमेंट कराओगे, आपका लेवल सुपरवाइजर है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, आपकी नॉलेज बढ़ गई। राइट? आपको टाइम करते हो, आप मैनेजर बन गए, तो आप वो 60 इनरोलमेंट में आपके 10 ईयर्स भी हो जाएंगे, 12 ईयर्स भी हो जाएंगे। समझ गए? क्लियर? तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस चीज के ऊपर काम कर लो। डोंट वरी अबाउट इट कि हाँ एक्शन को एग्जीक्यूशन कैसे करना है।
स्किल्स हैं नहीं है, मेरे को कोई बात करना नहीं आ रहा, प्लेन नंबर्स, आप नंबर्स गेम में काम करना स्टार्ट कर दो। दैट इज द बेस्ट थिंग जो आपको हर चीज करके दे देगी। क्लियर? तो नोट डाउन कर लिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, व्हाट यू नीड टू डू, किस अकॉर्डिंग क्या एग्जीक्यूट करना है, सब चीजें। ठीक है। अब ना एक चीज बोलना चाहूंगा एट द एंड, दैट इज यू आर अ पर्सन जिसके हाथ में पावर है किसी इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। राइट? आप एक ऐसे इंसान हो जिसके हाथ में ये पोटेंशियल है कि किसी के इंसान में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत पैसा है, किसी के पास सपने हैं, उसको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई लोन में जी रहा है, किसी की बहुत दिक्कतें हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, वट एवर द रीजन इज, आपके हाथ में पावर है कि आप उसकी लाइफ का जो उसको अचीवमेंट करना है, जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको चेंज करने की ताकत आप अपने हाथ में रखते हो। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, दिल खोल के काम करो। ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड पर्सन क्या सोच रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइफ का बहुत बड़ा फंडा है यार। मैं घर से बाहर निकलूंगा, चार लोगों को बताऊंगा, तो चार लोग क्या सोचेंगे? अरे चार लोग तुम्हारे अपने थोड़ी हैं। ना वो चार लोग तुम्हारी शादी में आ रहे हैं, ना चार लोग मिल रहे हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। राइट? लाइफ का ये माइंड से हटा दो, हम ये बहुत गलत सोचते हैं। राइट? दिनेश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो काफी एज में बड़े हैं, उन्होंने ये चीज जरूर एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको छोटे में लगा होगा कि हाँ ये चार लोग हैं तो ये क्या बातें करेंगे, तो ये क्या सोचेंगे। हम बचपन इस टाइम पे हम सोचते हैं, अपने 20 से 20 30 में, 20 से 30 की उम्र में हम सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे के बारे में हमारे क्या सोचेंगे। इट्स ट्रू। बट हम 40 40 45 तक आते हैं ना, तो हमको मालूम पड़ता है कि यार लोग जो है ना, वो हमारे बारे में सोच ही कुछ नहीं रहते हैं, बस हम ही अपना सोचे जा रहे थे अपने मन में। एक्चुअल है। राइट? तो फोकस ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, गिव योर बेस्ट, जिससे कि आप हर चीज पे काम करना स्टार्ट कर पाओ, अपने आप को ग्रो कर पाओ, जो आपके साथ है उनको हेल्प आउट कर पाओ ग्रो करने में। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। राइट? ठीक है। हाँ, है आपका मोटिव एक इंसान को कोऑर्डिनेट करने का, कॉल करने का, बात करने की, वो इनरोलमेंट करे, मेरे बिजनेस में आए, वो 2 सीसी करे, मुझे भी पैसा आए, वो भी ग्रो करना स्टार्ट करे, है आपका मोटिव, है बिजनेस हमारा यही है, तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई तू आएगा, तू काम करेगा, तू सीखेगा, तो मुझे ही पैसा आएगा, तुझे ही पैसा आएगा, काम खत्म। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखो, ना हेजिटेट होने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। दूसरा, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 150 करोड़ की वैरायटी है, हर इंसान अपने आप में अलग है। ठीक है। तो आप 10 लोगों से बात करते हो, तो 10 में दो तीन अच्छे इंसान मिलेंगे, आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, बट 7 लोग जो अलग अलग वैरायटी के हैं, तो उसमें उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग होगी। तो लर्न टू इग्नोर ऑल्सो, है ना। जहां बहुत बेसिक सी चीज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे जहां से फॉर एग्जांपल मान लो यूरोप जाना है, किसी भी कंट्री जाना है, राइट, ठीक है, या मान लेते हैं अंडमान जाना है, तो अंडमान में फ्लाइट से भी जा सकता हूँ, बाय बोट भी जा सकता हूँ, बाय रोड भी जा सकता हूँ। करेक्ट है ना? ठीक है। बट ये तो नहीं सोच सकता कि मैं तीनों में बैठ के चला जाऊं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। राइट? तो वट एवर द रूट यू डिसाइड, आपको समझना है कि आपके काम का कौन सा है। अब मेरे पास टाइम कम है, आई विल गो बाय द फ्लाइट। मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे शिप से जाने का मन है, शिप से चले जाऊंगा। राइट? मोटिव क्या है? मतलब आपका जो रोड मैप है, उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली, उस एक्शन मैप के अकॉर्डिंगली, जो आपके काम की चीज है, जो आपका काम बनता है, वहां पे फोकस करो, बाकी लोगों को इग्नोर कर दो। क्यों नहीं करें इग्नोर? इग्नोर करना ही करना है, क्यों नहीं करें, करना बनता है। बहुत बेसिक चीज है, उसका रीजन है। अगर 10 बंदों को मैंने काम समझाया, अब 10 बंदे मेरी तरह 10 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाएंगे, राइट, तो क्या होगा? बैंक में कौन बैठेगा, मार्केट में सब्जी कौन बेचेगा, रिक्शा कौन चलाएगा, है ना, गार्डन कौन साफ करेगा, राइट, होटल कौन खोलेगा। बहुत बेसिक चीज है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉरएवर में इतना पैसा है, एक तरीके से मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एविएशन इंडस्ट्री को दिख जाता है कि हम घर बैठ के अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो एयरप्लेन तोड़ना बंद हो गया, फ्लाइट तोड़ेगी नहीं कभी। राइट? बहुत बेसिक सी चीज, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हो जिसके माइंड में ये मोटिव क्लियर है
कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वही सेम पर्सनैलिटी, वही सेम ऑब्जेक्टिव और वही सब सेम गोल के साथ जो लोग होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब सब तो वैसे नहीं है, जहां आपकी मैच बनेगी वो आपके साथ काम कर जाएंगे। इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो नंबर्स गेम में काम करना स्टार्ट करो, एफर्ट करो, जान लगाओ। कुछ नहीं है, एक इंसान टिक के फोकस करके 6 महीने जान लगा देगा तो लाइफ प्रॉपरली सेट हो जाएगी। क्लियर? तो अभी अगले 21 दिन के लिए जान लगाओ, अचीव योर सुपरवाइजर, गिव योर बेस्ट। फिर आप मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 बैठ जाना अपने अपलाइन को लेके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डुप्लीकेट करना स्टार्ट करोगे। राइट? मैंने क्या बोला आपको? सुपरवाइजर बनो, सुपरवाइजर बनाओ। अब बनाने कैसे हैं? बनाने का मतलब क्या है? डुप्लीकेट करना। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर बनना सिखाओ। तो बनाना सिखाना कैसे है? जो इन बिटवीन का ट्रांजिशन है ना, उसके लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। क्लियर? सो विद दैट आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी, एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। राइट? सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट। राइट? अपने ग्रुप में, मीटिंग पे, इंस्टा पे, जहां भी आपको रिव्यूज देने, रिव्यूज जोर से कर देना। एंड बी प्राउड इन योर सेल्फ, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए निकल चुके हो। ऑल द बेस्ट गाइस।